राइट सो राधे राधे टू ऑल। वेलकम वेलकम दिस वंडरफुल सेशन। आज सबका स्वागत है आज के इस सेशन में। राधे Yes, राधे। yes, आज छुट्टी से खा लो yes, राधे रात Radhe राधे। Radhe. जय श्री राधे। Yes, Radhe. राधे राधे जी। Yes, Shubhra. राइट सो वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन। आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। महर्षि कॉलेज ऑफ एक्सपोजर आपका स्वागत है आप सबका। रुद्रेश भाई, मेरी आवाज क्लियर है, आप तक पहुंच रही है? रुद्रेश भाई, रुद्रेश सर, यस सर, यस ऑल गुड मेरी सर। आवाज क्लियर पहुंच रही है? जी सर, पहुंच रही है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। दैट्स रियली वंडरफुल। सो आज का सेशन बड़ा ही कमाल का है। आज सेशन एग्जैक्टली हमारे लाइफ के वो पार्ट पे है जिसका एग्जैक्टली हमें नॉलेज ही नहीं होता। 99% लोगों को पता ही नहीं होता कि वो है क्या, क्योंकि आधी से ज्यादा लोग अपने दुश्मनों को अपने साथ रखते हैं, ना कि दोस्तों। इट्स अ ट्रुथ। दुश्मन और दोस्त क्या है कि हम भी ऑल ओवर, मतलब हम दुनिया का कोई भी प्राणी है 1 to 9 के प्लैनेट्स के ही स्पोलिंग में घूम रहे हैं। राइट, उसी की दूरी पे चल रहे हैं। कहीं ना कहीं आप पैदा हुए तो उसका भी एक डेट ऑफ बर्थ है और उसका भी एक नंबर है, और जब हम मरेंगे तब भी उसका नंबर। कार, गाड़ी, घर, बंगला, घोड़ा, गाड़ी, जो कुछ भी आपके मोबाइल से ले लो, आपकी जीवन को कुछ भी चीज ले लो, इट्स कम ऑन द वन नंबर। मतलब इवन योर नेम इज ऑन द वन नंबर। राइट। 90% लोगों का नंबर ही उनको नहीं पता होता कि उनके फेवरेट नंबर या उनके फेवरेट नंबर क्या है जो उनको लाइफ टाइम सपोर्ट कर सकते। सो आज उसी पे ही हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे बहुत अमेजिंग पर्सनैलिटी टीचर से इट्सल्फ इंस्टीट्यूट खुद अपने आप में बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। डॉक्टर शेफाली बंसल, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंप्लीटली लाइफ ट्रांसफॉर्म करने में माहिर हैं। मतलब भारत ही है इनकी न्यूमरोलॉजी और वास्तु के माध्यम से। सो आज हम इनसे समझेंगे, सीखेंगे कि क्या एग्जैक्टली नंबर हमारे जीवन में बदलाव ला पाते हैं या नहीं ला पाते। तो मैम से समझते हैं। क्यों रुद्रेश जी, बिल्कुल समझते हैं आज ऐसे ही करने बिल्कुल वाले हैं? सर, बिल्कुल। मैम ऐसे ही करने वाले हैं कुछ। बिल्कुल सर। इससे पहले आप सबको रुद्रेश जी बताएंगे, हमारे प्रिंसिपल जो हैं कॉलेज के, वो बताएंगे बिल्कुल। कोर्स भी आ रहा है न्यूमरोलॉजी का, कब आ रहा है और सर किस नंबर पे हम कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे कैसे उस कोर्स के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज रुद्रेश जी। राइट सर। सर कोर्सेस लाइक न्यूमरोलॉजी के हैं, लाइक डिप्लोमा कोर्स है और लाइक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, जहाँ आज हमारे मैडम जो है लाइक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, प्रोफेसर डॉक्टर शेफाली बंसल जी। शी इज द हेड ऑफ द न्यूमरोलॉजी डिपार्टमेंट। और आज आपको सिलेबस भी शेयर किया जाएगा। एंड द ड्यूरेशन फॉर द डिप्लोमा इज 6 months एंड पीजी डिप्लोमा इज 1 year। और आपको टीचिंग किया जाएगा फॉर 2 months in diploma and for 3 months in the postgraduate diploma, with assignments and with the the sessions of the doubts and as well as with the practice. Am I right, ma'am? बिल्कुल सर, विद द क्लास एक्टिविटीज इटसेल्फ। With the class activities and many more things to come as well, isn't it? बिल्कुल सर। Right. जी सर। राइट। सो सर, अगर किसी को अपनी टीम से कनेक्ट करना तो कैसे करेंगे? नंबर सर। Sir, definitely they can connect with their relationship manager। और अगर लाइक मान लीजिए कि if there is any difficulties in connecting with the manager, you can definitely connect with the office। आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 7300081459। आई रिपीट 7300081459। और मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रेशम शास्त्री। You can connect me in the office hours, no issues। जी सर। राइट। Sir, there is yes, sir. Sir, there is a change in the message. It's 73000. I will message from प्लीज here. टाइप कर दीजिए। 73000081459। राजा रानी के नाम से आप सेव कर सकते हैं। Right? जी राइट सर। डन सर। जी सो शुरू कर सकते हैं मैम अब सेशन हम हमारा। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप में से एब्सोल्युटली। बहुत सारे लोगों की कल की क्वेरी भी हुई, सब क्वेरी भी बात भी करेंगे और आज की क्वेरीज भी लेंगे, पर पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो अपने पेपर पेन बुक्स नोटबुक्स खोल लीजिए, क्योंकि आज जो मैम पढ़ाने वाली है लाइफ में बहुत कुछ जगह काम आने वाला है आपके। तो अपने अपने कैमरास ऑन कर लो, जस्ट स्टार्ट राइटिंग। मैम क्या लिखा रही है कि आपके रियल में फ्रेंड्स हैं कौन, ये तो पता लगे। ट्रू सर। डन। जी रुद्रेश भाई, मैं आपको स्क्रीन से हटाना चाहूंगा रुद्रेश भाई थोड़ी देर के लिए। राइट सर, राइट सर। राइट मैम, ऑल ऑफ बिल्कुल यू। सर। मैम जी पहला तो एक बात बता दो, अगर पति पत्नी के नंबर फेवरेबल नहीं हो तो क्या झगड़ा चलता रहेगा, या वो हाँ। ऑटोमेटिक वो झगड़ा ऊपर वाला पहले ही नंबर अनफेवरेबल कर देता है? एक्चुअली ना, थोड़ा थोड़ा सोच विचार अगर सेम हो जाए, एक जगह पर जाके टिक जाए, हम्म।
तो किस तरह से गाड़ी बढ़िया चल सकती है, इस पे थोड़ी बात करेंगे जरूर। जी 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 मैम, प्लीज कंटिन्यू मैम। ओके, सभी को मेरा नमस्कार, एंड विद द परमिशन ऑफ राहुल सर एंड शास्त्री सर, आई एम गोइंग टू प्रोसीड टुडेज सेशन। आर यू ऑल रेडी? रेडी हो सभी? Say yes or no. If you're ready, say yes. डिनर विनर सभी ने नहीं अच्छे से खाया लगता है, किया? तुम्हें आवाज नहीं आती। Yes, yes, yes. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Ma'am, ready ready, ना, ready. excited हो ना Good समझने के to लिए? see you, ma'am. Yes, Done, madam. सभी लोग done मैम, प्लीज अनम्यूट सर। शिफाली मैम प्लीज अनम्यूट करें। शिफाली मैम प्लीज अनम्यूट करें। जी सर, They are ready मैम, they are really excited to know मैम। बिल्कुल। सभी लोग अपने कैमरास ऑन कर दीजिए, सो दैट आई कैन इवन लुक इनटू द ब्यूटीफुल फेसेस। ओके, इतनी रंग बिरंगी जनता बनाई है ईश्वर ने, है ना? ओके, सो वी आर गोइंग टू proceed the numerology concept today with another interesting number. कल जिस तरह से हम लोगों ने बात की थी कि हम हर एक इंसान की अलग पर्सनालिटी होती है, अलग बिहेवियर होता है, तो आज एक नए विषय पर हम बात करेंगे। हम लोग अक्सर ना, जब हम काउंसलिंग करते हैं, हम लोगों से पूछते हैं कि मेक अ लिस्ट ऑफ योर सपोर्टर्स। जो लोग आपको एक्चुअली सपोर्ट करते हैं या जो आपके अकॉर्डिंग आपका सपोर्ट सिस्टम है, उनकी एक लिस्ट बनाओ, ठीक है? तो वो लिस्ट बनाकर जब हम उन्हें दिखाते हैं, जब वो हमें लिस्ट तैयार करके देते हैं और हम उस लिस्ट को उन्हें दिखाते हैं, तो उसमें होता क्या है? उसमें एक्चुअली होता है, वी गेट टू नो कि एक्चुअली हमारा सपोर्ट सिस्टम जो है वो कैसा है, कितना बड़ा है। इनमें वो लोग होते हैं जो कभी भी हमारे किसी भी वक्त काम आने के लिए तैयार होते हैं, या वो लोग जो हमारे लिए फेथफुल होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं, राइट? तो उसी कॉन्सेप्ट को आज हम थोड़ा न्यूमरोलॉजी के माध्यम से समझेंगे कि हु आर एक्चुअली आर सपोर्टर्स। कौन से वो लोग होते हैं जो एक्चुअली, जिनके साथ हमारी विचारधारा जो है वो मैच करती है, या जो एक्चुअली हमारे सपोर्टर्स होते हैं। हर पर्सन के लिए अलग सपोर्टर्स होते हैं, पर वो कौन से नंबर वाले लोग होते हैं, आज मैं थोड़ा ये नहीं बताऊंगी कि किस नंबर वाला व्यक्ति कौन सी पर्सनालिटी का होता है, बिकॉज हमने कल उस पर चर्चा की, तो आज ज्यादा समय उस पर लेने का कोई मतलब नहीं बनता। बट किस नंबर वाला व्यक्ति किस पर्सन के लिए अच्छा होगा, पहली बात। दूसरा, हम आज के सेशन में ये जानेंगे कि हाउ कैन वी एक्टिवेट आवर फेवरेबल नंबर्स। हम अपने फेवरेबल नंबर्स को, लोग तो चलो उस नंबर के हैं, ठीक है, हम अपनी लाइफ में कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देयर आर स्मॉल टेक्निक्स जिनके जरिए हम उन नंबर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, तो उस पे हम सेशन खत्म होने से पहले बात करेंगे जरूर, राइट? तो सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनालिटी मैम नंबर। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मेरा बिल्कुल। बनता जनता जी की तरफ सर, से। मैं सब जानना चाहता हूँ कि मतलब जो फेवरेट नंबर दैट वी कैन आल्सो एक्टिवेट इन आवर लाइफ, कनेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल और बिल्कुल एक्टिवेट कनेक्ट करके कर वी कैन टेक द बेनिफिट विद देम। we can get the vibrations of that very favorable numbers. जो मेरा फेवरेट नंबर होगा उसको मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ तो मुझे वो लाइफ टाइम उसका बेनिफिट मिलता रहेगा, राइट? मिलता रहता है सर, लाइक आई एम होल्डिंग द ब्लैक पेन टुडे, जी। है ना? तो पर्पसफुली देयर आर मेनी टेक्निक्स जिनके जरिए हम अपने नंबर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट। अब और लोग बोलते हैं कि सैटर्न का कलर है ब्लैक, दूर रहो इससे ना। तो देयर आर मेनी मिथ्स, मेनी कॉन्सेप्ट्स एंड मेनी थिंग्स दैट वी कैन नो अबाउट। तो एक एक करके हम बात करेंगे। अगर हम बात करें पर्सनालिटी नंबर 1 के बारे में नहीं करेंगे, आज हम उल्टा चलते हैं, पर्सनालिटी नंबर 9 के बारे में बात करेंगे। पर्सनालिटी नंबर 9 वाले जो लोग होते हैं, बहुत ही करेजियस जो लोग होते हैं, बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन जो लोग होते हैं, इन लोगों के लिए सबसे फेवरेबल नंबर्स कौन से होते हैं? नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5, ऑल्सो इन द न्यूट्रल फॉर्म नंबर 7। नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 2 और 7 इनके साथ न्यूट्रल होते हैं। 1, 3, 5 की वाइब्रेशंस और 1, 3, 5 वाले लोग, यानी कि जिनकी जन्म तारीख 1, 3 या 5 पर खत्म होती हो,
वो बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही फेवरेबल, जिनके साथ हमारी थिंकिंग अच्छे से मैच करना, वो वाले लोग रहते हैं फॉर द पर्सनालिटी नंबर 9। जो लोग किसी भी मंथ की जो 8 की सीरीज में जन्म लेते हैं, यानी कि पर्सनालिटी नंबर 8 वाले, 8 वाले जो लोग होते हैं, उनके सबसे फेवरेबल नंबर्स कौन से होते हैं? नंबर 6, नंबर 7, नंबर 5, नंबर 3। जो लोग किसी भी मंथ की 7 की सीरीज में जन्म लेते हैं, जो लोग पर्सनालिटी नंबर 7 वाले होते हैं, यहां पर हम पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा ना। जो लोग पर्सनालिटी नंबर 7 वाले होते हैं, यानी कि एनालिटिकल नेचर के जो लोग होते हैं, उनके लिए बेस्ट बडीज कौन से नंबर होते हैं? नंबर 6, नंबर 3, नंबर 5, number 2 is also very neutral with number 7, and number 8 also. नंबर 6 वालों के लिए कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो बहुत ही फेवरेबल प्रूव होते हैं, या नंबर 6 वालों की जो बॉन्ड है या जो समझ है, वो किन लोगों से बहुत अच्छी बैठ सकती है? दीज आर द नंबर 5, नंबर 6, नंबर 8, नंबर 7, नंबर 4। These are the best buddies, best favorable numbers for number 6. अगर हम बात करें नंबर 5 की, तो हालांकि नंबर 5 सभी के साथ जेल करने वाला नंबर है। नंबर 5 एक वर्सटाइल नंबर है, एक फ्रेंडली नंबर है, फ्रेंडली नेचर का है। बड़ी उम्र के, छोटी उम्र के सभी लोग 5 वालों के दोस्त बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं ट्रस्ट वर्दी की या बहुत ज्यादा फेवरेबल होने की, तो वहां पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 8 बहुत ही ज्यादा बेहतरीन दोस्त होते हैं 5 के। इनफैक्ट नंबर 9 ऑल्सो। नंबर 4 के बेस्ट फेवरेबल नंबर्स कौन से होते हैं? नंबर 7, नंबर 6, नंबर 5, ऑल्सो नंबर 1 न्यूट्रल रहता है नंबर 4 के साथ, अच्छा रहता है, न्यूट्रल रहता है। नंबर 3 के बेस्ट फेवरेबल नंबर्स कौन से होते हैं? नंबर 3 के बेस्ट फेवरेबल नंबर्स रहते हैं नंबर 1, नंबर 5, नंबर 2, नंबर 9 एंड नंबर 3 इटसेल्फ। अगर हम बात करें पर्सनालिटी नंबर 2 की, तो पर्सनालिटी नंबर 2 के साथ जो बेस्ट फेवरेबल नंबर्स जेल करते हैं, वो कौन से होते हैं? नंबर 1, नंबर 5, नंबर 3, नंबर 2। नंबर 1 एंड नंबर 3 2 का एक बेस्ट फ्रेंड का जैसा रोल प्ले करता है, कंप्लीशन जैसा रोल प्ले करता है नंबर 1, एंड बहुत ही अच्छे से वेल विशर जेल करने वाला रोल प्ले करता है नंबर 3। और 2 भी अच्छा नंबर रहता है, फ्रेंडली रहता है। नंबर 1 के सबसे अच्छे दोस्त कौन से होते हैं? अब 1 क्या है? राजा है ना। तो राजा के साथ कौन से लोग जो हैं वो उनके सबसे अच्छे होंगे? कहीं ना कहीं 1 वाले जो होते हैं, पर्सनालिटी 1 वाले जो होते हैं, थोड़े डोमिनेटिंग तो होते हैं, बट दिल के अच्छे होते हैं, साथ लेकर चलने वाले लोग होते हैं। तो इन्हें थोड़ा लीडरशिप भी इनमें रहती है, बट दीज पीपल आर काइंड फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो, थोड़ा दिखाना इन्हें कम आता है। तो पर्सनालिटी 1 के साथ कौन से नंबर्स हैं जो सबसे ज्यादा इनके फ्रेंडली होते हैं? दीज आर द नंबर 9, नंबर 2, नंबर 5, नंबर 3। Number 4 and 6 are also very neutral with number 1. ये वो फ्रेंडली नंबर्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी के लिए बहुत ही फेवरेबल रहते हैं। कभी भी आपको चॉइस करनी हो कि मैं पार्टनरशिप इससे करूं या ना करूं,
तो यू कैन चेक कि आपके लिए ये पर्सन, इस पर्सनालिटी वाला पर्सन ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। अगर आपको हो कि मेरी सोच सामने वाले इंसान से मिले, चाहे वो आपका वर्किंग पार्टनर है, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर है, तो वहां पर भी इफ देयर इज ऑप्शन देन यू कैन चूज कि आप अच्छे जो आपकी सोच समझ के साथ जेल कर पाए, आप उनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अपना पार्टनर चुने। अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर मेनी अदर टेक्निक्स जिनके जरिए हम अपने फेवरेबल नंबर्स की वाइब्रेशन को अपनी लाइफ में एड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं हमारी गाड़ी की, राइट, कोई भी व्हीकल हमारी लाइफ में जब आता है, वो व्हीकल अपने साथ नए अवसर लेकर आता है ना। तो वो गाड़ी या वो कोई भी जो व्हीकल है जो हम ले रहे हैं, उसका नंबर हमेशा कोशिश करो कि आपके साथ फ्रेंडली हो। और मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होता, क्योंकि लोग गौर करके नहीं लेते, पहली बात। दूसरा कारण कई बार क्या होता है, हम पूरी की पूरी व्हीकल नंबर का टोटल करने लग जाते हैं। आइडियली लास्ट 4 डिजिट्स को टोटल करते हुए अपने व्हीकल नंबर का चुनाव कीजिए, जो आपके साथ फ्रेंडली नंबर जा रहा है उसी को चूज कीजिए। सेकेंड थिंग, जिस तरह से आप वाइब्रेशन को ऐड कर सकते हो अपने फेवरेबल नंबर की, वो रहती है हमारे हाउस नंबर की। आपका जो हाउस नंबर है उसका चुनाव आप थोड़ा सा अपनी फेवरेबल काउंटिंग को देखते हुए कर सकते हो, फेवरेबल नंबर्स को देखते हुए कर सकते हो। बिकॉज आपका घर वो जगह है जहां से सारी अपॉर्चुनिटीज जो है आपकी लाइफ की वो स्टार्ट होती हैं, वहीं से कन्वर्ट होती हैं, और वहीं से वो प्रॉफिट्स में कन्वर्ट होकर एक्सपैंड होते हो फिर आप। तो इस साइकिल को बरकरार रख सको, कोशिश करो अपना जो हाउस नंबर है उसको फेवरेबल तरीके से ही, उसका जो हाउस नंबर है उसका आप चुनाव करें while selecting the home. Third thing what you can do is कि जो आप अपना कोई, जैसे खाता नंबर कई बार हमारे हाथ में नहीं होता, या कई बार बैंक नंबर हमारे हाथ में नहीं होता, बट मोबाइल का पिन आपके हाथ में होता है। इनफैक्ट मोबाइल हर समय आपके हाथ में होता है। से यस और नो? मोस्ट ऑफ द टाइम मोबाइल आप लोगों के पास होता है, सभी का सेल फोन अपने पास होता है। मैडम, सेल फोन पे धर्मपत्नी और yes, पति से ज्यादा होता है मैडम। है ना, बिल्कुल। पूछ लो, तो आया जब नहीं तो आप कुछ तो। मोबाइल को ऑन करते हो उस समय आप अपनी फिंगर्स को हमेशा यूज करते हो, या तो कोई पैटर्न बनाते हो, ठीक है, या फिर आप कोई नंबर लगाते हो इस पे, राइट। उस नंबर को जब आप प्रेस करते हो, आपकी हमारी सबकी फिंगर्स इतनी सेंसिटिव होती हैं कि उसकी वाइब्रेशन को हम ले सकते हैं। जब आप पिन कोड अपना पास कोड जो है वो प्रेस करते हो, उस पिन कोड का नंबर ऐसे डिजिट्स रखो जिसका टोटल आपका फेवरेबल नंबर आए। उन डिजिट्स को जब आप रिपीटेडली प्रेस करोगे तो यू विल गेट द वाइब्रेशन ऑफ दैट पिन कोड ऑल्सो। And this is one of the easiest technique to get the vibration of your favorable number. बिकॉज इसके लिए आपको कोई एक्सपेंसेस नहीं होते, इसके लिए आपको कुछ एडिशनल नहीं करना होता। आपका जो पिन कोड है वो ऑटोमेटेड रेमेडी के जैसे आपकी लाइफ में काम करता है। द नेक्स्ट थिंग जिसके जरिए हम अपनी जो नंबर, फेवरेबल नंबर की वाइब्रेशन है, इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वो है कि आप एग्जैक्ट जिस नोटबुक पे, जिस डायरी पे, या जहां भी आप कुछ भी लिखते हो ना, उसके जो बिल्कुल फ्रंट पेज होता है, बिल्कुल उसका जो इनिशियल पेज होता है, उसके ऊपर अपना फेवरेबल नंबर लिख डालो। डेली ओपन करोगे ही ना उसे, जब डेली ओपन करोगे सो जो यू कैन जस्ट गिव अ हैंड ऑन दैट, आप उसे सिर्फ एक हाथ रख सकते हो उसके ऊपर, अपनी फिंगर्स रख सकते हो उसके ऊपर, आंखों से देखोगे उसे,
तो वो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन को वाइब्रेशंस देगा, ऑटोमेटिकली वो आपको एक मैसेज देगा, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन देगा. यू कैन ट्राई दैट. Last two remedies are so simple and so effective that everyone can use it effectively. उसके लिए आपको गाड़ी स्पेशल खरीदने की भी जरूरत नहीं है. खरीदने के बाद उस पर नेम प्लेट भी वैसी जरूरत नहीं है. These two remedies तो you can adopt very easily in your life. इस तरह से आप फेवरेबल नंबर्स का, अपने खुद के पर्सनल फेवरेबल नंबर्स का बेनिफिट ले सकते हो अपनी लाइफ में. दोस्तों का चुनाव, पार्टनर का चुनाव, जॉब के समय पार्टनर का चुनाव, वर्क पार्टनर का चुनाव, ये सब चीजें तो साथ में चलती ही हैं, मेजर डिसीजंस हो जाते हैं. पर ये इन माइनर थिंग्स यू कैन चूज योर फेवरेबल नंबर्स एंड यू कैन एक्सपीरियंस द अमेजिंग चेंजेस. छोटे छोटे जो चेंज आप एक्सपीरियंस करोगे, दैट विल बी मार्वलस. यस सर. जी मैम, जी सर. to take small questions मैम. हाँ, एब्सोल्युटली. आई वुड लाइक टू टेक क्वेश्चन सर, बिकॉज कल बहुत जने रह गए थे. रूपा कुमारी जी आपके साथ है मैम. जी सर. रूपा जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. रूपा मैम. रूपा जी अनम्यूट कीजिए. प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ मैम. आशुतोष रोहित जी. हेलो. हेलो. हेलो, नमस्ते मैम. हाँ जी, नमस्ते जी. बोलिए मैम. हाँ मैम, मैं आपके बात क्लास में भी और एस्ट्रोलॉजी भी मैं यहाँ कॉलेज से कर रही हूँ. जी तो मुझे अपने बच्चे के लिए पूछना था थोड़ा बोलिए. क्वेश्चन. कि मेरे दो बच्चे इस साल नीट के एग्जाम देने वाले हैं, तो इस साल नीट क्रैक करेंगे या नहीं, आप जरा बता दे तो. ओके. जी. डेट ऑफ बर्थ नाम है आशुतोष, 4 अगस्त 2006. अभी मैंने इसका नाम थोड़ा चेंज किया है, अरिहंत नाम रख दिया है. ओके. ज्यादा सेंसिटिव है आपका बेटा? नहीं मैम, बहुत गुस्सैल है. गुस्से वाला है? यस. हाइपर नेचर का तो है, बट बात दिल पर बहुत लेता है. ओके, यू कैन डू वन थिंग. आप हाँ. डेली घर पे ओके. सूर्य मंत्र चलाइए. मॉर्निंग टाइम डेली घर पे सूर्य मंत्र चलाओ. ओके. That will help him to be focused. ओके. और कहीं पे घर में कोई ऐसा जगह जहाँ पे उसको बैठ के पढ़ने के लिए बोलूं या बहुत कुछ. अच्छी बात है अगर वो ईस्ट में बैठ सके. पब्लिक से रिलेटेड है और नीट का एग्जाम है तो बहुत सही रहेगा. कोशिश कीजिए अगर ईस्ट डायरेक्शन या कोई 90 कलर डिग्री वगैरह. 90 डिग्री में बैठ के अगर वो पढ़ सके तो इट विल बी बेटर. ओके. ओके मैडम. एक वहाँ और बच्चा है, वो भी साथ में देने वाला है. अविनाश नाम है, और 31 दिसंबर 2004. उसका भी मैंने नाम बदल दिया, अरविंद कर दिया है. थोड़ा लगा कि अच्छा नाम नहीं है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, इसलिए अरविंद, जो कि 15 पे आता है. नहीं, बट very stable career he is having. There are much chances. ओके. अच्छे चांसेस तो हैं. इसके लिए कोई उपाय. ओके. जरूरत नहीं है. तो इसके लिए कोई और अच्छा उपाय की कुछ करनी जरूरत नहीं नहीं है. है रूपा जी. थैंक हाँ जी. यू. ओके. ओके. थैंक यू मैम. थैंक यू वेरी ओके. मच. ओके जी. थैंक यू. राधे राधे. जी सर. आशुतोष जी आपके साथ है मैम. हाँ जी सर. नमस्ते मैम. नमस्ते जी.
मैम डेट ऑफ बर्थ मेरी 16/12/1997 है। 16/12 1997। 1997. Okay. मैम Yes. कैरियर एंड हेल्थ में थोड़ी ज़्यादा, मैम हेल्थ वाइज कोल्ड कफ मेरा कंटिन्यूसली रहता है मेडिकल लेने के बाद भी। Okay. इसके ऊपर ऊपर ज़्यादा प्रॉब्लम करता है ये। और मैम कैरियर वाइज जो पढ़ाई की है मैंने, उसमें मन बिल्कुल भी नहीं लगता है, और कंसंट्रेशन में मैम ज़्यादा फोकस नहीं हो पाता है। Okay. तो किसमें जॉब वाइज जाना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, ऐसा? हम्म, जी, सवाल कई सारे हैं आपके। ओके, अपना नाम आप 3 पर लेकर आइए, पहली बात। ओके नेम कैलकुलेशन नहीं किया मैंने, लेकिन अपना नाम आप 3 पर लेकर आइए। मैम ओनली आशुतोष या आशुतोष पुरोहित पूरा? कंप्लीट भी लेकर आ सकते हो, फर्स्ट नेम तो लेकर आना ही है ठीक है मैम। ना, इट विल हेल्प यू। एंड सेकेंड थिंग, कोशिश कीजिए थोड़ा बहुत, अगर वेंसडे को ग्रीन Redmi? डाइट ले सको, स्प्राउट्स ले सको, कुछ इस तरह की चीजें अगर आप थोड़ा ग्रीन ऐड कर सको वेंसडे को, इट विल बी बेटर फॉर यू। ओके मैम, बस ये करना। हाँ, इजी रेमेडीज ज्यादा कर पाते हैं हम लोग। यस मैम। ओके मैम, थैंक यू। नेम 3 पर लेकर आओ, मच ऑफ द हाँ हर्डल्स विल गो इटसेल्फ। ओके मैम, जी, थैंक यू। ओके। राइट मैम, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं रियल जीवन। मैम प्लीज अनम्यूट कीजिए। राधे राधे। राधे राधे। नमस्ते मैम। नमस्ते प्रियल, मैं आज ही क्लास ज्वाइन कर रही हूँ मैम। दैट्स वेरी नाइस। मैम मेरा क्वेश्चन था, एक्चुअली आप जो अभी सिखा रहे हो वो कौन सी न्यूमरोलॉजी है, वैदिक है या फिर कौन सी? लोशो ग्रिड है, चाइनीज अच्छा, ये न्यूमरोलॉजी है। जी ओके मैम, यही पूछना था क्योंकि मैंने वैदिक में किया है और मैं आगे उसमें पीएचडी ये सब करना चाहती हूँ, तो उसी के बारे में पूछना था। जी, थैंक यू सो मच। ओके जी। यू सक्सेना जी आपके साथ। मैम सक्सेना जी आपके साथ। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। अरे तो मेरा क्वेश्चन ये था मैम, ये जो मैंने कल से सेशन स्टार्ट किया है, आई एम श्योर दिस इज नॉट द मेन स्ट्रीम ऑफ द सब्जेक्ट। अभी हम लोग मेन सब्जेक्ट पे उतना नहीं पहुंचे हैं। अभी आपने आई थिंक बेसिक्स और लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एब्सोल्युटली। आपने वहां से only the शुरू। overviews. It's not even teasers. करेक्ट Not करेक्ट। even teasers. या सो आई वांटेड टू अंडरस्टैंड हम लोग का मेन जो स्ट्रीम स्टार्ट होगा वो कब से होगा, पहला चीज। और अगर आप हाँ पहले ये सवाल बताएं आंसर का, तो फिर मैं आगे पूछूंगा आपसे। जी, जो मेन स्ट्रीम है, जो मेन जिसे हम बोलते हैं कि जो जिससे कि हम न्यूमरोलॉजिस्ट बन सके, है ना, वो 1-2 दिन की क्लास में नहीं, वो कंप्लीट कोर्स में रहता है, जरूर। जिसमें आप एक बेस से लेकर उस चीज को समझने के काबिल हो जाते हैं कि कैसे हम एनालिसिस करते हैं, किस तरह से हम चीजों को करते हैं। राइट। तो मेरा वही क्वेश्चन उसी से रिलेटेड था कि अभी हम लोग ने जो शुरू किया, आई थिंक वही अभी इट्स ओनली टू क्रिएट द इंटरेस्ट इन द स्टूडेंट्स। और लोग जो अभी क्वेश्चन आंसर सेशन भी कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा पर्सनल पूछ रहे हैं इसमें, कि अपना डेट ऑफ बर्थ बताया और उसको आपने उनका सॉल्यूशन दे दिया। So I think once we start learning it ourselves, and then we can probably implement and we can probably analyze it much more deeper. तो उसमें हम लोग फोकस अगर वो चीज ज्यादा करेंगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। बट एज यू सेड, आई थिंक अभी हम लोग मेन स्ट्रीम में स्टार्ट ही नहीं किया है, तो फिर आई थिंक थोड़े टाइम की बात है। तो ये कब शुरू कर रहे हैं मैम, हम लोग की क्लासेस एक्चुअली शुरू कब होंगी? जी, ये आपके पास जो अभी नंबर आया है उसमें आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। अच्छा, ये सारे डिटेल सर से पूछने थे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। ठीक है। तो अभी ये क्या 3-4 क्लासेस होंगी या फिर अभी थोड़ा कल सा? का क्लास है, जी। एक कल था, एक आज है, एक और कल है। अच्छा अच्छा। जी,
It और is मेरा to तो create आप अपने awareness. कोऑर्डिनेटर से ही आप अपने जो नंबर आपको पास आया है सर, चैट के अंदर एक नंबर है 7900081459। जी। मैं दोबारा डलवा देता हूँ चैट में, प्लीज अच्छा, उस नंबर पे आप एक कॉल कर लीजिएगा या बात कर लीजिएगा। जरूर जरूर। सो दे विल गिव कंप्लीटली कोर्स कंटेंट, आपको पूरा कोर्स कंटेंट में मिल जाएगा जी। और पूरी तरीके से आपको डिटेल नॉलेज, मतलब पूरा स्ट्रीमिंग, ऑफशोर, प्रमोशन सब आपको डिटेल के साथ मिल जाएगा। गॉट इट गॉट इट गॉट इट। ठीक है मैम, तो अभी जो आज आज आपने फेवरेबल नंबर्स बताया, उससे रिलेटेड जो मेरा क्वेश्चन ये था कि जो आपने नंबर्स बताए 9 के साथ में 135, 8 के साथ में 6753, इसमें ऐसा कुछ ये नहीं होता है कि जो नंबर सेल्फ है इसमें 8 के साथ में 8 का फ्रेंडशिप रहेगा या 8 का हम्म, फेवरेबल नंबर रहेगा, 7 के साथ 7 रहेगा, ये जरूरी नहीं। सेल्फ सभी नंबर। में नहीं होता, ये कुछ कुछ नंबर्स में होता है, बिकॉज जो स्ट्रॉन्ग नंबर्स होते हैं ना, वो सिमिलर के साथ कई बार ठीक नहीं बैठ पाते। जो थोड़े से एडजस्टिंग नंबर्स और जो होते हैं थोड़ा वाइज नेचर, थोड़ा एडजस्टमेंट वाला नेचर वाले नंबर जो होते हैं, वो बराबर के नंबर के साथ भी ठीक रह जाते हैं। जैसे कि हमने बात की थी 2 में, 3 में, 5 में। अगर हम बात करें 8 की, तो उसमें थोड़ा एक स्ट्रॉन्ग नंबर है ये अपने आप में, जजमेंटल नंबर वाला नेचर रहता है, तो थोड़ा सा इतना ज्यादा बेहतर नहीं होता सेम डेट ऑफ बर्थ के साथ या सेम पर्सनालिटी के साथ ही। बहन, वो मैंने नोटिस किया, मेरा भी 80 है, तो मुझे बहुत जल्दी काम, जैसा आप कल बता रही थी, तो बहुत जल्दी नहीं होता है, बहुत ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है हर चीज के लिए, तब तब सोल्यूशन निकलता है। फिर बहुत जी, रुक रुक के काम होते हैं, बहुत रुक रुक के होते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर आगे और आपसे समझेंगे इसके बारे में। एब्सोल्युटली थैंक यू। एब्सोल्युटली। थैंक यू आशीष जी। जी, जी सक्या जी आपके साथ। मनीषा मैम, राधे राधे। हेलो सर। आपकी एक आवाज बहुत स्लो आ वनिष्का रही की थी। कल भी थी सर, या मैम। वंदना वनिष्का है ना, उनकी यस मैम। कंप्लीट पे अभी नहीं वर्किंग हुई है। आई ओके। जस्ट स्टार्टेड बट कुडंट कंप्लीट। जी, कोई बात नहीं सर, ये ऑफिस में कर लेंगे, कोई मैं वहां पर बात कर लूंगी इनसे। राइट, कपिल सर हैं आपके साथ नेक्स्ट। जी, Yeah, hello ma'am. Can you hear me? बिल्कुल बिल्कुल कपिल, बोलिए। Yeah, कल आवाज नहीं आ रही थी तो ओके, अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28 दिसंबर 1979 और मैंने अपना जॉब क्विट करके बिजनेस में मूव करने के बारे में सोचा। ओके, और बिजनेस जो है ये सोलर प्रोडक्ट्स का और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स का बिजनेस है। हम्म, तो कैसा रहेगा? ओके, वेरी नाइस कॉम्बिनेशन यू आर हैविंग। सोलार के बारे में सोच रहे हो? ओके, सोलर और इलेक्ट्रिकल दोनों। ओके, यू विल बी डूइंग इट इन बल्क, या ट्रेडिंग करेंगे मैम उसका। ट्रेडिंग करेंगे। ओके, हाँ, तो बल्क काइंड ऑफ हो गया। ओके, अच्छा है, बिजनेस वैसे भी अच्छा है आपके लिए, नथिंग लाइक दैट। ओके, ये क्वेश्चन था कि कितना अच्छा रहेगा, क्या नाम में कुछ चेंजेस करना है या हम्म, नाम कुछ में रेमेडीज तो दे पाए आप? मैंने नहीं चेक किया, जस्ट वेट। अच्छा है, एक्सपेंशन अच्छा है आपका, ऐसा नहीं है। मैम एक और क्वेश्चन था, छोटा सा पर्सनल है थोड़ा सा। बोलिए। तो मार्किंग इन फ्रंट ऑफ ऑल बट आई हैड अ मैरिटल डिस्प्यूट। ओके, मतलब आई एम डाइवोर्स, ओके, सो आई वांट टू गेट मैरिड अगेन।
So Okay. when it will be possible? When do you think it will be possible? Okay. And do I need to make any remedies for that? ओके, एक्चुअली इसके लिए मुझे थोड़ा अच्छे से आपके पर्सनल ईयर्स को थोड़ा चेक करना होगा, उसमें उस चीज को ज्यादा बेहतर बता सकते हैं ना वाइड सिनारियो। Okay. हाँ, कि कब तो पॉसिबल है, या कितनी पॉसिबिलिटी है, या जो भी रेमेडीज उसके लिए क्या है ना। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना जरूर कहूंगी आपको कि अपने घर का जो सेंटर पार्ट है, सेंट्रल एरिया है, और आप ही के घर का जो 315 डिग्री का एरिया है ना, इन दोनों को बिल्कुल क्लियर रखिए, साफ सुथरा रखिए। मेरा घर जो एल शेप में है, हम्म तो एल शेप में है तो सेंटर थोड़ा निकालना मुश्किल हो जाता है इसका एल शेप। कोई बात नहीं है ना, आप थोड़ा देखकर आराम से उस चीज को कीजिए तो ज्यादा सही है, बिकॉज देयर सीम्स टू बी सम डिस्टरबेंस इन योर होम, तो इसलिए यस ऑफ मैंने कोर्स। बोला। जी, जी। सूटेबल पेंट कौन सा होगा घर में करवाने के लिए, अगर करवाना हो? सुटेबल पेंट, या अभी करवाने का है, वॉश अगर वॉश कराना सुटेबल है घर में। पेंट पूरे घर में करवाना है तो ऑफ वाइट इज गुड, लेकिन अगर घर एल शेप हो तो यू नीड टू चेक विच डायरेक्शंस नीड टू बी ट्रीटेड, वहां पर फिर आप उस हिसाब से पेंट ऑप्शंस ले सकते हो और घर को बैलेंस कर सकते हो। एल शेप है तो क्या किया जाएगा, फिर बता दो कुछ तो, क्या वो बता दो। डायरेक्शंस पर डिपेंड करता है कपिल, कि वहां कौन कौन सी डायरेक्शंस आ रही हैं, तो वहां पर कलर की रेमेडी पेंट में ही लगाते हुए यू कैन प्रोसीड विद अ गुड लाइफ। मैम कैन आई कॉल यू पर्सनली फॉर एनी नंबर हाँ, देयर? आप कॉलेज के नंबर पे, अभी जो नंबर था आप उस पे भी बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दे विल कनेक्ट यू विद मी। नंबर श्योर मैंने मैम, आई चैट डू में दैट डाल दिया, टुमारो। यू कैन कनेक्ट ओवर देयर सर। श्योर टुमारो मॉर्निंग 10 to 11 आई कॉल यू। हाँ जी, थैंक यू मैम, चैट में थैंक यू नंबर फॉर डाल दिया गया है। ओके जी जी। You? थैंक यू सर। ओके जी जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले बेटर हम चाहते हैं थोड़ा फेवरेट नंबर को और आगे एक्सटेंड कर लें थोड़ा सा, बिल्कुल कलर के जी हिसाब से थोड़ा कुछ, या अपने उसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से, जिससे वो एक्टिवेशन ज्यादा अच्छे से हो जाए। जी सर। राइट मैम। देखिए जी सर, देखिए जब हम बात करते हैं फेवरेबल नंबर्स की, राइट, तो फेवरेबल नंबर्स की जो बेस्ट वाइब्रेशन है, सबसे पहली बात, फेवरेबल नंबर की वाइब्रेशंस को सबसे अच्छा है अगर हम नंबर के थ्रू ही लेकर आए, जो फर्स्ट सबसे बेस्ट तरीका होता है। सेकंड मेथड, अगर हमें लगे कि हम इस चीज को नंबर में अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, तो देर आर सर्टेन रेमेडीज जिनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे बेस्ट रेमेडी रहती है टू गेट द वाइब्रेशन ऑफ नंबर 1, सूर्य मंत्र सुनना। आजकल मैं सूर्य मंत्र बोलने के लिए कम कहती हूँ, चैंटिंग के लिए कम कहती हूँ, क्योंकि वहां पर कई बार गड़बड़ हो जाती है, कई बार मूड नहीं बनता, कई बार माहौल नहीं बनता। सो इट्स बेटर टू लिसन दैट चैंट, और उससे 1 नंबर की जो फेवरेबल, अगर आपका 1 नंबर हो, उसकी वाइब्रेशन को आप अपनी लाइफ में एड ऑन कर सकते हो, नंबर ना डायरेक्टली ना यूज करने की बजाय भी। सेकंड जो तरीका रहता है सबसे अच्छा, जो नंबर 2 के लिए, अगर आप नंबर 2 की डायरेक्ट वाइब्रेशन, ना तो अपना मोबाइल नंबर, ना अपना व्हीकल नंबर, ना अपना हाउस नंबर, इनमें से किसी भी तरीके से नंबर 2 की वाइब्रेशन अगर आप नहीं लेकर आ पा रहे हो अपनी लाइफ में, तो उसका सबसे अच्छा तरीका जो रहता है वो रहता है कि सर्व योर मदर। अपने मदर को आप समय समय पर उनका ख्याल रखो, उनके साथ समय बिताएं या उनको खुश रखें, ओवरऑल उनको खुश रखें। सुनने में बहुत इजी रेमेडी है और वाकई में अप्लाई करने में भी उतनी ही इजी रेमेडी है ना? और ये वो रेमेडीज हैं जो डायरेक्टली हमारे लाइफ में इम्पैक्ट डालती हैं, कुछ दिन करने के बजाय।
थर्ड जो मेथड रहता है फॉर द पर्सनालिटी नंबर 3 या फॉर द नंबर 3 की आप डायरेक्ट वाइब्रेशन नहीं लेकर आ पा रहे हो अपनी लाइफ में, सबसे अच्छी रेमेडी है टू हैव अ वुडन की चेन। एक लकड़ी का की चेन अपने साथ रखिए, एक वुडन की चेन अपने साथ रखिए, और अपने मेंटर्स के बारे में अपशब्द मत बोलिए। हो सके तो उनके साथ कुछ अच्छा समय बिताएं जब भी आपको टाइम लगे, नहीं पॉसिबल तो कम से कम उनके बारे में कुछ भी अपशब्द ना बोला जाए। फोर्थ या फिर 4 नंबर के लिए अगर आप उसे डायरेक्टली अपनी लाइफ में नहीं इंट्रोड्यूस कर पा रहे हो, तो नंबर 4 के लिए सबसे अच्छी रेमेडी होती है कि आप शिवजी पर, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शिवलिंग पर जब हम जल चढ़ाते हैं तो जो हमारी मेंटल एनर्जी है वो ज्यादा बेहतर तरीके से एक्टिवेट रहती है, और वो मेंटल एनर्जी चर्निंग में कन्वर्ट नहीं होती। वो मेंटल एनर्जी हमारी फ्रूटफुल तरीके से हम उसे यूटिलाइज कर पाए, इस तरीके से फिर वो रहती है। नंबर 5 के लिए सबसे अच्छी रेमेडी जो होती है वो है कि आप ग्रीन कलर का खाना खाइए। बुधवार को, वेंसडे को ग्रीन कलर का खाना खाइए, या फिर आटे में जैसे आटा लगाते हो उसमें पालक डाल लिया, उसमें कुछ ग्रीन वेजिटेबल डाल ली, इस तरह से। या फिर वैसे आप ग्रीन आहार जो ले सकते हो, लौकी वगैरह, वो लीजिए। 6 नंबर की, अगर 6 नंबर की डायरेक्ट वाइब्रेशन आप अपनी लाइफ में किसी भी कारणवश नहीं लेकर आ सकते हो, तो देयर इज अ वेरी सिंपल टेक्निक दैट यू कैन डू। वो है कि अपने स्पाउस के साथ अच्छा बर्ताव कीजिए। चाहे आपकी शादी मर्जी से हुई है, चाहे मर्जी से नहीं हुई है, चाहे पसंद है चाहे पसंद नहीं है, फिर भी उनको खुश रखें। दूसरी रेमेडी जो कि आसान है, ये थोड़ी मुश्किल वाली है। जो आसान रेमेडी है 6 के लिए वो क्या है? परफ्यूम लगाओ। परफ्यूम लगाना वो तो खुद पर लगाना है, तो इजी रेमेडी रहती है फॉर द नंबर 6 टू गेट द वाइब्रेशन ऑफ नंबर 6। इनफैक्ट जो लड़कियां भी होती है ना सर, 6 नंबर की वाइब्रेशन जिनकी लाइफ में वीक होती है, वहां पर हम ये अक्सर नोट करते हैं कि वो लड़कियां गॉसिपिंग बहुत करती हैं दूसरी लड़कियों के बारे में। अगर वो अपनी इस गॉसिपिंग की हैबिट पर भी कंट्रोल रखें तो उनका जो अट्रैक्शन है वो बना रहता है, उनकी लाइफ में जो 6 नंबर की वाइब्रेशन है वो बनी रहती है। सो टू कीप द वाइब्रेशन ऑफ नंबर 6 मेंटेन्ड in your life, keep your spouse happy and apply a good perfume। वो बोलते हैं ना, जो महकते हैं वही चहकते हैं, तो सेम फंडामेंटल जो है वो यही अप्लाई होता है। मैम जो नंबर बैचलर्स जो है मैम, बैचलर्स जो है उनके लिए बैचलर्स के लिए परफ्यूम वाली है ना सर। ओके राइट। परफ्यूम बहुत अच्छी रेमेडी हो रहती है उनके लिए। और सेकंड थिंग कि कम से कम अगर बैचलर भी हैं तो कईयों की हैबिट होती है कि ना ऐसे ही, कि लड़कियां तो ना ऐसे ही होती हैं, या कई लड़कियों की हैबिट होती है कि मेल्स ना ऐसे ही होते हैं, एक जजमेंट सी बनाकर रखते हैं अपने माइंड में। उन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। जिस चीज का हमें पूरा नहीं पता उसके बारे में जजमेंट्स नहीं देनी चाहिए, उससे भी अट्रैक्शन बहुत कम होता है, वो निंदक वाली बात हो जाती है एक। नंबर 7 के लिए सबसे अच्छी रेमेडी जो रहती है, अगर आप 7 को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ में, तो व्हाट यू कैन डू इज टू फीड अ डॉग। डॉग को बिस्किट खिलाइए, डॉग को रोटी खिलाइए। सबसे अच्छी रेमेडी ये 7 के लिए रहती है टू गेट द वाइब्रेशन। नंबर 8 को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो, या कई लोगों को लगता है कि 8 का तो पता नहीं क्या हो जाएगा, बहुत डरते हैं लोग 8 नंबर से ना। लेकिन 8 जैसे कि मैंने कल भी बताया, अ ब्यूटीफुल नंबर ऑफ फॉर्च्यून, अ ब्यूटीफुल नंबर ऑफ कर्मा। तो 8 की वाइब्रेशन को अपनी लाइफ में लाने के लिए द बेस्ट रेमेडी इज टू यू कैन गो टू शनिदेव मंदिर। आप शनिदेव मंदिर में भी जा सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या रहता है, आप ना जो खाना बना रहे हो, जो आटा लगा रहे हो, उसमें यू कैन यूज द मस्टर्ड ऑयल। सिंपली यू कैन मस्टर्ड ऑयल एंड यू कैन ऐड सम मस्टर्ड सीड्स।
सबसे इजी रेमेडी उसकी रहती है। और इससे भी इजी रेमेडी क्या है कि आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दिया लगाएं। वो और भी एक इजी रेमेडी रहती है जो लोग कर सकते हो। नंबर 9 की वाइब्रेशन अपनी लाइफ में चाहते हैं, नंबर 9 का फेवर हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, बट ना तो मोबाइल नंबर के जरिए, ना गाड़ी के जरिए, ना ही हम किसी और जरिए उसे अपनी लाइफ में ले आ पा रहे हैं। तो क्या करें? नंबर 9 के लिए सबसे अच्छी रेमेडी रहती है कि खाने में ना जब आटा लगा रहे हो, या फिर आटा मैं किस लिए बोलती हूँ क्योंकि ये वो है जो सबके घरों में लगता है, और ये वो है रोटी जो सब लोग खाते हैं। ब्रेड लोगे, रोटी लोगे, वैसे इंडियन लोग रोटी ही लेते हैं। तो आटे में थोड़ी सी लाल मिर्ची आप डाल दो, तो सबसे अच्छी रेमेडी रहती है ये मंगल के लिए, 9 नंबर के वाइब्रेशन के लिए। सेकंड रेमेडी बहुत अच्छी जो मंगल के लिए होती है इज टू अप्लाई अ रेड बिंदी। अगर लड़कियां हैं तो, अगर लड़के हैं तो वो खाने में जैसे थोड़ा सा लाल मिर्ची डालकर आटे में उसकी रोटी खाएं, तो वो बहुत अच्छा रहता है उनके लिए। सो दीज आर द सिंपल रेमेडीज जिससे आप उन नंबर की वाइब्रेशन को ले सकते हो, अपने फेवरेबल नंबर को अपने लाइफ में ऐड कर सकते हो इनडायरेक्टली। जी सर। So the no like Yes, ma'am. numbers. Yes, sir. जी सर। Yes, जी sir. सर, बहुत सारे लोग ये जानना चाह रहे हैं कि ये तो कुछ नंबर्स और हमने बात की, अभी कुछ रेमेडीज की, कुछ पार्ट ऑफ जो चीजें हम जो छोटी छोटी चीजें हमारे लाइफ में ऐड ऑन करके नंबर्स के फेवरेबल होते हैं। फेवरेबल की लिस्ट जी एक बार फिर वापस से डिस्क्राइब कर देंगे, कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, 5 मिनट फेवरेबल की लिस्ट एक बार दोबारा बता दी जाएगी। ओके। बट उससे पहले रुद्रेश सर, कोर्स कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या क्या पढ़ाया जाएगा और किस तरीके से हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, प्लीज लेट अस नो सर। Sure, sir. Sure. तो कोर्स आ रहा है हमारा लाइक the diploma and the like postgraduate diploma in the like numerology by the first week of April। और सारी जानकारी आपको मिल जाएगी थ्रू दी like relationship manager। और एनी हाउ आप लोगों के लिए लाइक एक इम्पोर्टेंट एक इंफॉर्मेशन है। प्रोफेसर डॉक्टर Shefali Bansalji is the head of the department in the numerology, and she is going to handle the classes for you, right? This is the like fortunate time for you all, that you are meeting your faculty before your classes, right? So you can ask your doubts, and you can also have your like assignments from the madam itself. She is going to teach you with the practice, and the practical classes will also be handled by her, right, सर ma'am? दे कैन डिसाइड ऑल्सो कि आना Yes, है नहीं आना है, लुकिंग एट मी, है ना? right. जी और इस कोर्स में खास करके द कॉलेज इज प्रोवाइडिंग द बुक्स फॉर द लाइक बेटर लर्निंग, क्योंकि कई जो स्टूडेंट्स इधर आ रहे हैं, दे आर फ्रॉम डिफरेंट एजुकेशन बैकग्राउंड। कई लोगों को लाइक न्यूमरोलॉजी के बारे में इतना कुछ डिटेल में पता नहीं है। सो द स्टडी मटेरियल्स आर प्रोवाइडेड फॉर बेटर लर्निंग प्रैक्टिसेस, और ग्रास रूट लेवल से आपको लाइक सिखाया जाएगा न्यूमरोलॉजी इन द डिप्लोमा, एंड एडवांस लेवल पे आपको सिखाया जाएगा द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, राइट? बिल्कुल सर। Or for the like fees details, I would like to inform you all that the diploma course is for 7,000 rupees with the study materials, and the postgraduate diploma is for 12,000 rupees with the study materials. दोनों कोर्स जो है वो like with जो study स्टडी material is provided. डिस्प्ले जो स्टडी मटेरियल होगा सर, जी वो कैसे मिलेगा? सर, through courier we will send it, sir, बिफोर द to the स्टार्टिंग द home कोर्स? address. Yes, yes. कितना Through टाइम का post ड्यूरेशन courier रहेगा we कोर्स will का send सर? it. Right. कोर्स का कितना टाइम रहेगा सर? सर, कोर्स का ड्यूरेशन है दी 6 months फॉर द डिप्लोमा, जहाँ लाइक 2 महीने की टीचिंग होगी। और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का ड्यूरेशन है 1 year, जहाँ 3 महीने की टीचिंग होगी। एंड like एग्जाम्स आर कंडक्टेड आफ्टर द कोर्स कंप्लीशन फॉर एवरी स्टूडेंट, और द डिग्री इज प्रोवाइडेड फॉर दीज कोर्सेज। जी सर, राइट। तो आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं सर के बताए हुए नंबर पे। मैं चैट में नंबर दोबारा डाल देता हूँ। दिस इज जी। 7300081459, राइट सर?
राइट सर, राइट सर। एक चीज Right, और so- है सर जो मैं ऐड करना चाहती हूँ। जी जी जी। जितना भी इन सालों में, जितने भी सालों में कॉलेज में हम लोगों ने स्टूडेंट्स का जो फीडबैक रहा, या जो हम लोगों ने स्टूडेंट्स के साथ इन द क्लास जो एक्टिविटीज की, देयर आर टू मेनी एक्टिविटी क्लासेस ड्यूरिंग द लेक्चर्स, देयर आर टू मेनी केस स्टडीज दैट वी वर्क अपॉन ड्यूरिंग द लेक्चर्स ओनली। एक्सलेंट तो बिल्कुल स्क्रैच से जिन्हें न्यूमरोलॉजी का एन नहीं पता, वहां से लेकर बिल्कुल एक अच्छे कंसल्टेंट, एक अच्छे एक्सपर्ट तक का सफर कॉलेज में तय होता है। हाँ, और मैं परमानेंट एड्रेस के साथ रहती हूँ। अगर ऐसा ना हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इतना श्योरिटी हम अपने कोर्स कंटेंट या फिर इन द क्लास सेटिस्फेक्शन को लेकर चलते हैं, अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है उस बेसिस पर। एक्सलेंट मैम, एक्सलेंट। अरे क्वेश्चन है, सर्टिफिकेशन ऑफ पार्टिसिपेशन मिलेगा क्या? Sir, it's a degree course, sir. Postgraduate diploma and the like diploma, yeah, in numerology, and it is provided by the college, and the college is affiliated by the United University of Nations, and Right. also like affiliated by the IMA University of. राइट, सो नेक्स्ट मैम कुछ कोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन नीलिमा जी के उनसे ले लेते हैं। जी, नीलिमा जी, Hello, ma'am. How are you? ठीक है, मैं 2 मिनट में आ जाता हूँ ऑफिस से। Hello, ma'am. Good evening. गुड इवनिंग। Ma'am, my name is Nilima Sahai जी, with the SAHAI. ओके, And my date of birth is 28/8/1976. जी, Number 1 and number 5. हम्म, So, like, I just want to know that despite talent and good education, I'm a master's in applied science, and all that, I have not achieved what I could have achieved. हम्म, Is it because of my health? Yeah, I have been having some health issues throughout my life. So I want to know that. And second is a general question that I'll ask later. ओके। Thank you. ओके, आपका नेम क्या है? नेम रिपीट कीजिए प्लीज। Nilima, Nilima, Neelima. SAHAI. ओके, This is my married name. आप अपना कंप्लीट नेम जो है वो 3 पर लेकर आओ फर्स्ट ऑफ ऑल ना। सेकेंडली, every Thursday when you take bath, you can add a pinch of turmeric in that. Okay. It will help you. I was observing Thursday fast as well. Will it help? Fast, so you can continue with that. Start adding a pinch of turmeric in your water while taking bath. Okay. All right. That will help you. Okay. So you think that I'll be able to achieve what I want to? I'm right now I'm 47. Of course, there are some dreams that you There is never always too late. have. कोई Yeah, दिक्कत there's नहीं। never. Hanji, that's what. Second thing, Okay. what you should do is to keep a what we call it, is to keep a yellow diary. Yellow diary रखिए अपने पास, All and right. with a red pen Mm-hmm. on a yellow diary, start writing what you want in the form like you have achieved all of that. Yeah. Oh, you have to manifest actually, right? You need to manifest in the present tense. बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना यूनिवर्स को ज्यादा शब्द लिखकर, है ना। Okay. Just you can write fit, fine, successful, fit, fine, successful, fit, happy, successful. कुछ इस तरह के वर्ड्स आप उसमें लिखोगे अपने बारे में, और Okay. येलो कलर की डायरी ही लेनी है। हो सके तो उस येलो कलर की डायरी को हमेशा अपने पर्स में भी आप रख सकते हो। You mean I don't have to write full sentences, only the keywords, right? Only the keyword, only just one line, like I am Acha. fit, happy and successful, and भी मत लिखिएगा, I am fit, happy, Alright. successful, कुछ इस तरह Okay. से।
Okay, ma'am, second question मेरा general है, like, you know, you've been stressing on name का numerology. Maybe I'm new, I don't understand. So how Yeah. do you do that and what does it mean actually? Like, to me also you've told me to bring it to हाउ 3. डज आई डू, ये आप पूरी डिटेल में आप अगर पढ़ते हो तब उस चीज को सही से जान पाओगे, है ना। अच्छा, बिकॉज 2-3 मिनट में जानना पॉसिबल नहीं होता, ठीक okay. है। और करते क्यों है, बिकॉज आफ्टर योर डेट ऑफ बर्थ नेम इज द इनडायरेक्ट वाइब्रेशन बट अ मेजर वाइब्रेशन. You are Absolutely. being called by that name, you are being recognized by that name. अगर हम यहाँ पर बोले कि ये बंदा आया है तो उसको एक नाम से जाना जाएगा. Right, right. तो for this reason name carries much importance in our life. और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ आपके माध्यम से सभी को. कुछ लोगों की टेंडेंसी रहती है कि मुझे ना जब तक हमें रेमेडी के नाम पर बहुत ज्यादा झमेला ना करना पड़े, हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं अपने लिए. जबकि जब कुछ भी करते हो अपने लिए तब आपकी उसमें एनर्जी कितनी लग रही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. आपका उस रेमेडी के साथ कनेक्शन कितना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. 10-15 दिन के लिए कुछ भी करना फिर उसको बिल्कुल एकदम से छोड़ देना इज नॉट एक्चुअली सो मच इफेक्टिव रेमेडी. रेमेडी के नाम पर आप जो कर रहे हो उसको इस तरीके से कीजिए जिससे आप कंटिन्यू कर सको थ्रू आउट द लाइफ टाइम, एक हैबिट डेवलप कर सको जिस चीज हाँ की. जी, हाँ जी, वो true. ज्यादा बेहतरीन रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में, बिकॉज वी आर एक्टिवेटिंग दैट पर्टिकुलर प्लैनेट थ्रू आउट आवर लाइफ. Absolutely. जी. Thank you, ma'am. Thank you so much, and thank you, the Institute, for organizing such wonderful sessions. And it Thank you, really, ma'am. really helps. God bless you all. Thank you. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you so much. मैम जो जो रेमेडीज आपने बताई है, क्या उसके लिए भी कोई सूटेबल डेट्स वगैरह हमें इधर फॉलो करना पड़ता है? नहीं सर, उसके लिए सूटेबल डेट्स फॉलो नहीं करनी पड़ती, लेकिन जहां जहां हमने कुछ कुछ पर्टिकुलर डे को मेंशन किया है, जैसे कि वेंसडे के लिए ग्रीन खाना, है ना, तो वहां पर उस पर्टिकुलर डे को फिक्स करना बहुत ही जरूरी होता है और इफेक्टिव भी होता है, ज्यादा इफेक्टिव रहता है वो. राइट. नॉट इन एवरी केस. ओके. राइट. और इन्हीं बारीकियों को सर हम अपने कोर्स में कवर करते हैं, जैसे जर्नलाइज्ड पर्सनालिटी कैसी है, जर्नलाइज्ड चीजें कैसी हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. लेकिन जब हम वर्किंग कर रहे हैं, हम बहुत सी चीजों को देखकर चल रहे हैं पर्सन के साथ साथ, तो किस तरह से हर एक चीज को देखा जाता है, बैलेंस कैसे रखा जाता है, उस पर हम काम बहुत ज्यादा करते भी हैं. और स्टूडेंट्स को हमेशा मेरी कोशिश रहती है गाइड करने की कि अगर पेट दर्द नहीं है तो दवा मत लो. जो लोग मेरे से पढ़ गए हैं वो उनको याद है ये डायलॉग कि मैडम हमेशा कहते हैं पेट दर्द नहीं है तो दवा मत लो, रेमेडी तब पूछिए जब प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम नहीं है तो बी सेटिस्फाइड. Excellent, ma'am. Excellent. जी. Yes, ma'am. We have Purvesh ji. Please ask your question, sir. जी. थैंक यू सर. थैंक यू मैडम. नमस्कार जी. सर. हेलो मैडम. एक्चुअली कल भी मेरा टर्न लग गया था, तो Okay. आज भी लग गया मैडम. एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि मैडम अभी जो आपने फेवरेबल नंबर का वो एक्सप्लेन किया वाज रियली वेरी नाइस. सो मुझे एक ही क्वेश्चन है मैडम कि इसमें हमको मूलांक देखना है कि भाग्यांक देखना है कि पर्सनालिटी, उसी साथ मींस कि एक्चुअली मेरा बर्थ डेट. बर्थ डेट देखनी ओके. है, ओके. कंप्लीट जैसे नहीं. मेरा 14 है तो ओके, वो मेरा 14 है तो 5 का देखना है. बिल्कुल जन्मांक ओके. देख. और हाँ, और मैडम दूसरा एक क्वेश्चन था कि मेरे जो भाभी है तो उनका एक्चुअली क्या हो रहा है कि उसका 7 नवंबर 1978 है उनका बर्थडे. 7/11/1978. जी. तो एक्चुअली उनका वो हो रहा है कि उनमें लोसो ग्रिड में उनका 7 जो है वो 4 टाइम आ रहा है, और ड्राइवर भी उसका मूलांक भी वही है 7, और भाग्यांक भी 7 है, और उनका जो नाम है वो भी उनका 7 पे आ रहा है. और उनको इश्यूज ये हो रहे हैं कि उनको थोड़ा बहुत फिजिकली उनको थोड़ा बहुत इश्यूज, मेडिकल हेल्थ के उसको इश्यूज बहुत हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं. जी. और उनको स्किन का भी इश्यू हो रहा है, जैसे व्हाइट स्पॉट्स बोलते हैं, विटिलिगो जैसे.
तो उनका, और मैंने बहुत ट्राई किया नेम को करेक्ट करने के लिए, क्योंकि मैंने अभी पीजी में आपके वहाँ पे एडमिशन लिया हुआ है, पीजी में, ओके डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा में। तो ओके बुक्स मेरे पास अभी आ गई थी, तो मैं बुक्स बहुत डेली, सुबह शाम जब भी टाइम मिलता है सब में रीड कर ली मैंने सब दैट्स कुछ। नाइस। हाँ, तो उसके हिसाब से मैंने बहुत ट्राई की उनके नेम को करेक्ट करने के लिए, लेकिन उनका नेम जो है टोटल 7 पे खत्म हो रहा है। तो अब मैं उनका उसको नेम 3 कहाँ पर पे लेकर आओ, 3 पर लेकर जाऊँ? ओके। 3 पर लेकर हाँ, आओ ओके। और उन्हें बोलिए हम्म, कि गार्डनिंग करती हैं वो, हाँ, तो थोड़ा कम है मैडम। गार्डनिंग करें। गार्डनिंग किस तरह हाँ, से करनी है, जैसे हम अपनी किसी खास चीज का ख्याल रखते हैं, विथ केयर, कनेक्ट होकर ओके, करनी है। कनेक्ट होकर, ओके इट विल हेल्प हर। ओके ओके। और मैडम 3, लेकिन मुझे ट्राई की मैंने बहुत, लेकिन जैसे इनका स्पेलिंग है JIGNA, जिग्ना, और वैद्य है तो VAIDYA है। तो लेकिन जिग्ना के नेम में कुछ मैं बहुत ऐड करना किया, ट्राई की, JII किया, DG किया, लेकिन तो एक भी इतना। सेकेंड, क्या नाम है? JIGNA, NA, यस मैडम, जिग्ना, यस, JIGNA, राइट? NA, यस यस मैडम, तो JII करो ना, JII, ओके, GNA। JII, बिल्कुल। ओके। और वैद्य को जैसे है वैसे ही रखना दिन। वैद्य मुझे पूरा में थोड़ा टाइम लग जाएगा, बाकी जने भी ओके हैं। मैम, एक बार ओके, जिग्ना को 12 पर इस पे लेकर आओ, 3 पर लेकर ठीक है, आइए। ओके। और इतनी रेमेडीज है ना, तो और मैंने उनको बोला था कि कल आपने किसी को बोला तो उनकी भी बर्थडे यही थी, तो हम्म, फ्राइडे को मैंने बोला कि आप गुलाब जल भी ऐड कर सकते हो बिल्कुल नहाने के बिल्कुल बाद। लगाइए, कर और सकते नहीं, पिंक, करना ही है। ओके ओके। और नेम जो है और अपना पिंक पहने जीना, वो, JIIGNA कीजिए। JIIGNA, ओके। और पिंक परफेक्ट। पहने फ्राइडे को। पिंक पहने फ्राइडे को, गुलाब जल से नहाए तो और भी अच्छा है। ओके ओके मैडम, थैंक यू मैडम, जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो थैंक कल यू का सर। वेबिनार कलर्स पे ही कर लेते हैं जी कि यस, वार्डरोब में कौन से कलर्स अपने ज्यादा सही हैं, तो लोग अपनी वार्डरोब वैसे ही सेट कर सकते हैं, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो रेमेडी सेशन हो जाएगा। हाँ, you can मैम, no issues. We have a question from Dr. Parveen ji. जी। नमस्कार मैम, नमस्कार सर। नमस्कार मैम, पधारिए जी मैम। मैम, जो क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ ये मेरे बेटे के नेम से रिलेटेड है। ओके। मैम, मेरे बेटे की जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज 10th जुलाई 2003। हम्म। बेटे का नाम हमने पहले मैम रखा कार्तिक मान, आर सरनेम इज मान। तो मैं ओके। स्पेल आपको बता देती हूँ, KARTIKMAAN, कार्तिक मान। हम्म। तो 5-6 साल तक मैम हम लोगों ने लाइक 5th-6th क्लास तक यही रखा। फिर किसी ने हमें विजिट किया तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप अपने बच्चे के नेम की स्पेलिंग चेंज कर दीजिए। तो जो करके जो स्पेलिंग मैम उन्होंने जो हमें बताई वो है KARRTHEEKMAAN। हम्म। तो मैम आज मैं जैसे कल आपके साथ क्लास हुई थी, फिर मैं कुछ लिटरेचर पढ़ रही थी, तो मैंने इसको कंपाउंड जब इसका नंबर निकाला तो जो पहले नेम था KARTIKMAAN उसका कंपाउंड नंबर बन रहा था 36। और जो मैम जो बड़ी जो स्पेलिंग है जो सजेस्ट की थी मैम उसका कंपाउंड नंबर बन रहा है मैम 54। तो फिर आज मैं फिर और मैंने लिटरेचर पढ़ा तो मुझे पता लगा दैट 54 इज नॉट गुड। एब्सोल्युटली। लेग से रिलेटेड उसको कुछ इशू हो तो रिक्वेस्ट प्लीज टू मी कि कौन सी स्पेलिंग जो दो आप बने दो अगर आप आ पाए तो मैं से रिक्वेस्ट। मैम आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो गई थी लास्ट में, बिल्कुल। कुड यू प्लीज रिपीट वंस? मैम
यस सर। सर मैं मैम से ये पूछना चाह रही हूँ कि इन दोनों स्पेलिंग में से उसके लिए बेस्ट क्या है? दोनों ही Like सही जिस नहीं है वो तो सर, यस मैम, वो दोनों ही स्पेलिंग ठीक नहीं है। दोनों ही ठीक नहीं है। अब मैम क्योंकि बेटा ग्रेजुएशन कर रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो व्हाट वी कैन डू नाउ मैम, प्लीज आप सजेस्ट करिए। मैम आपसे मतलब स्पेलिंग कि तो देखिए दोनों ही ठीक नहीं है ना। लेकिन आप वर्किंग कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि इसको चेंज नहीं किया जा सकता। थोड़ा अच्छे से चेक किया जाए तो वर्किंग की जा सकती है। थोड़ा मतलब इट विल टेक टाइम, थोड़ा एकदम से इतना फटाक से नहीं। तो मैं कल आपसे फिर टेलीफोनिकली बात करूं दिन में? यू कैन डू, ऐसा कुछ नहीं है, कॉलेज पे आप बात कर सकते हो। बिकॉज जी कार्तिक को अगर करेक्ट करते हैं तो सिर्फ पॉसिबल नहीं है, वी नीड टू चेक व्हाट अदर अल्फाबेट्स वी कैन ऐड, यस लुकिंग एट मैम। फादर्स नेम और जैसे भी सेटिंग आए। तो मैं आपसे फिर कल मैं आपसे मतलब कि अपॉइंटमेंट ले लूं टेलीफोनिकली? बिल्कुल हाँ बिल्कुल मैम। आप जी इसमें लाइक कॉलेज में आप फोन कीजिए। जी जो जो नंबर इसमें दिया गया है 7300 सर आपने दिया है। 8845, ठीक है जी मैम। जी। तो उस नंबर पे आप लाइक एक बार संपर्क करें और लाइक मैम का अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है मैम, राइट डोंट सर, वरी। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू। सर, थैंक यू। मैम नेक्स्ट वी हैव नरसिंह जी, नरसिंह जी नारायण, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सर। यस सर। जी सर, नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। या मैम, एक जनरल क्वेश्चन है मेरा, जैसे ये न्यूमरोलॉजी वगैरह इसमें जो आप कोर्सेज कराते हैं और लास्ट डिग्री है इसका पीएचडी, जी अगर ये पीएचडी कंप्लीट करते हैं वो करने के बाद जैसे नॉर्मल यूनिवर्सिटी से पीएचडी वगैरह जो लोग करते हैं डॉक्टर लिखते हैं, क्या इसमें भी परमिसिबल है नाम के आगे पीएचडी होने के बाद डॉक्टर लिख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल लिख बिल्कुल आप लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख जी सकते जी, हैं, डोंट वरी सर। और थैंक यू सर। जो जो डिग्री जो लाइक आपको प्राप्त हो रही है, जी it is provided by the college and recognized by the University of Nations and affiliated by the IMA Open University of Florida, ठीक है ओके सर। ओके, थैंक यू सो सर। नथिंग टू वरी ऑन दैट स्केल। और ये आपके नाम के आगे आप बिल्कुल डॉक्टर लगा सकते हैं, ठीक है सर। ओके और सर। आपके लिए खास जानकारी है सर, आफ्टर सर completion of your doctorate in astrology, यस सर। numerology or tarot reading, we are having the placement drives PhD students के लिए। आफ्टर completion of the degree we are having the या placement drives, जहां आप इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं और ऑनलाइन में जॉब प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है सर। थैंक यू सर। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, ये जी तो जनरल क्वेश्चन था, पर्सनल क्वेश्चन एक ये है। अभी हमने जो है इसमें अभी पोस्ट अभी रिसेंट जो कोर्स स्टार्ट होगा उसमें हमने एडमिशन कराया हुआ है पीजी डिप्लोमा के लिए। जी तो ये कंप्लीशन होने के बाद क्या पीएचडी कर सकते हैं या उसको मास्टर करने के बाद पीएचडी करेंगे सर? सर, मास्टर्स के बाद आप लाइक PhD कर सकते हैं। मास्टर्स के बाद। जी सर। और ये जो कोर्सेज का ये टाइमिंग बताएं, जैसे एक साल है, मोर देन 1 ईयर है, तो क्या ऐसा भी कुछ है कि अगर हम जल्दी इसको कंप्लीट कर सकें तो पहले भी जो है इसका एग्जाम कंडक्ट होता है कि अपने टाइम पर आफ्टर 1 ईयर ही होगा? सर टाइम के हिसाब से जाना पड़ेगा सर, टाइम टाइम के के हिसाब से हिसाब। जाना पड़ेगा, ठीक है अच्छा, सर। तो ओके मेरा थैंक मैम से एक सेपरेट क्वेश्चन और है, पर्सनल क्वेश्चन। अभी जी क्या है, मेरा आर्मी का बैकग्राउंड रहा, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में मैंने काम किया, स्टिल आई एम वर्किंग, आई एम 64 नाउ। तो हम अभी इसके बाद से जो है ये न्यूमरोलॉजी वगैरह ये जो भी है इसमें अकल साइंस में हम अपना करियर फ्यूचर बनाना चाहते हैं फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो जी मेरा ये कैसा रहेगा, क्या हमारे लिए मैडम सुटेबल करेगा? मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6 नवंबर 1959। बिल्कुल कर सकते हैं सर आप। तो इसीलिए हमने पूछा, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है अभी तो बहुत कुछ लाइफ में जो भी हमें करना था, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हो गया। तो ये मुझे सब लगता डिग्री है हम जी मैम। हो सकता है आपका राइटिंग में भी इंटरेस्ट बन जाए आगे जाकर। अच्छा अच्छा, तो इसी अकल साइंस में हमने इंटरेस्ट मतलब सोचा विचारा, एक पब्लिक सर्विस भी हो जाएगी और हमें करियर भी इसमें बनाना चाहें, इसीलिए हम इसको चुना है। एडमिशन तो करा लिया है, तो इसीलिए हमने कहा अभी एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ लें कि अगर ठीक है देन वी विल कंटिन्यू अप टू ठीक है पीएचडी तक मैं से करना चाहूंगा। आइए सर, बाजारिए सर, नो इश्यूज।
थैंक ठीक यू है सर, थैंक यू सर। वी आर विथ यू सर। जय हिंद सर, जय हिंद, जय जय हिंद सर। यस मैम। जी मैम वी हैव रूपेश कुमार जी। रूपेश जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और आपका वीडियो भी एक बार ऑन कर दीजिए, कैमरा ऑन कर दीजिए। रूपेश जी नमस्कार। हाँ मैम नमस्ते। नमस्ते जी। जी मैम मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, कल से ही मौका नहीं मिल रही थी, जी जी बिल्कुल। गुरुदेव की कृपा से मौका मिल गई। मैं पूछ रहा था मैम, मेरे नाम में रुपेश कर्मकार मेरा नाम है, तो उसमें कुछ चेंज करने का कोई नीड है? कोई प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम तो मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6/10/1978। एक बार देखिए ना, प्रॉब्लम तो मैंने प्रत्येक व्यक्ति का जीवन में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो नहीं वो रहेगा तो ही। बिल्कुल, वो तो जीवन है। हाँ अ, फिर भी एक बार देखिए ना, 6/10/1978 में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? करियर तो आपका सही लग रहा है। करियर तो अच्छा है, मे बी ग्रोथ नहीं लग रही होगी आपको। मैम हमको सिर्फ यही जानना है कि नेम में हमको करेक्शन करना है क्या? उसको मैं अगर मतलब कितने नंबर में लाने से मेरे लिए ज्यादा बेटर होगा? ऐसे तो अभी 8 में आ रहा है। ओके, अगर आप अपना नाम लेकर आ रहे हो नंबर 5 पे, 5 पे, तो अच्छा बहुत आ अच्छा है आपके बोलिए ना। लिए। नंबर 5 पे ना, अच्छा मैम उसमें क्या हम चेंज करें? जैसे रुपेश जो है उसको RWPESH कर दे। उसके लिए और देखना पड़ेगा मुझे आपका नाम, ना मैंने क्योंकि किया है, मैं खुद से। कितने पर आया है? रुपेश के अच्छा टाइटल में चेंज कर सकते हैं मैम? बिल्कुल कर सकते हो, बीच में भी कोई ऐड कर सकते हो आप। हाँ तो मैं नाम में चेंज किया है RWPESH रुपेश। ओके। उसके बाद पापा का के लगा दिए हैं, के। हम्म, मैंने पापा का नाम कृष्णा है तो के लगा दिए हम पापा का। कितने पर आया है फिर वो? और फिर कर्मकार, कर्मकार में एक ए ऐड कर दिए हैं, डबल ए, मैंने M AA, तो टोटल 5 पे ठीक आ है। रहा है। ओके, हाँ तो इट्स अच्छी बात है, इट्स गुड थिंग। तो मैम ये ठीक मैंने होगा? किया नहीं है मैंने टोटल, लेकिन अगर वो 5 पर आ रहा है तो सही है। और 6 पे अगर ला दे मैम तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बोथ आर फ्रेंडली विद यू, बोथ आर फेवरेबल फॉर यू। अच्छा तो एक नाम मैंने बनाया वो 6 पे आ रहा है, पर मैम एक चीज का मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि उसमें वॉवेल्स का कुछ प्रॉब्लम होता है क्या? कुछ देखना पड़ता है क्या वॉवेल्स रिपीटेशंस का? नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे वो मल्टीपल ए आ रहा है नाम में, तो उसका कोई नेगेटिव नहीं, वाइब्रेशन आता है क्या? नहीं ऐसे नहीं आता नेगेटिव वाइब्रेशन कोई इस तरह से, तो फिर नाम सिलेक्ट ही नहीं होता ना। हाँ कंप्लीट मैम। नेम का टोटल क्या है, फर्स्ट नेम आपका जो नाम है उसका क्या डिजिट है, वो मैटर करता है। अच्छा, और एक नाम मैंने बनाया है रुपेश कुमार कर्मकार, उसमें 6 आ रहा है, तो जी वो थोड़ा सही सा, है, तो ठीक है ना मैम वो? बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है रुपेश, सब सही है। और ये मैम ये नाम जो एक्चुअली मैंने, जी ये जी नाम जो रुपेश मैंने जी, बनाया, जी हेलो जी मैम रुपेश एक, एक्चुअली मैंने जब आपका नाम पुकार रहा था इधर, तो रुपेश हाँ कुमार करके ही पुकारा था। हाँ 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 ठीक है ना सर? सो हाँ नथिंग टू सर। वरी। ठीक है सर, प्लीज डोंट वरी ऑन लाइक चेंजेस इन द नेम्स। तो सर कुछ एक चेंज चीज और नहीं करना छोटा है, सा मैम वही बता रहे हैं जी। सर, एक तो छोटा सा बी फास्ट पूछना सर, था। जी जी हाँ। जी सर पूछिए। हाँ मैम बोल रहे थे, जी मैम सुन रही है बोलिए, ना मैम? हाँ मैम बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। बोल रहे थे मैम, ये नाम जो मैंने नया बनाया है, ये हम्म मेरे लाइफ में मैंने फोर्सली अच्छी तरह से काम करे, इसके लिए कुछ करना होगा क्या? देखिए, आपको आपका चार्ट देखकर मुझे वैसे भी कोई ऐसा नहीं लगा कि आपको कोई कमी है।
इतना जरूर लग रहा है कि ठीक है, ग्रोथ उतनी नहीं होगी या नेटिव सपोर्ट में भी उतना ना हो जितना कि जिस तरह से कि आपका करियर वगैरह चल रहा हो। ठीक है, उसके लिए कोई जरूरत नहीं है अपने नेम में चेंज करने की। नेम आपका 5 पर है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप इतना सा जरूर कर सकते हो कि अगर हो सके तो एवरी वेंसडे गणेश जी के मंदिर जाकर आ सकते हो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। मैं गुरुदेव का ही भक्त हूँ और तो कहीं पूजा मैं कर नहीं सकता हूँ। ओके, कोई दिक्कत नहीं, वो तो और भी अच्छी बात है हाँ, ना। मेरे उससे गुरुजी आपका ही जो मेरे भी सब कुछ है। स्ट्रांग होता सर है। गुरु के चरण में सब कुछ आ गया सर, पूरा ब्रह्मांड आ बिल्कुल, गया। कोई गॉड दिक्कत ब्लेस। नहीं ठीक है है ना। सर। ओके, राइट, राइट सर। ठीक है मैम, थैंक ठीक यू सर। मैम, नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन फ्रॉम हिरल शर्मा। जी। हिरल मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी मैम, नमस्कार। हेलो, राधे राधे मैम। हेलो राधे डियर। जी। मैम, my birth date is 13 January 1990. 1990, राइट? Yes. And it's a basic question मैम। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया है लाइफ में, मतलब मास्टर डिग्रीज भी करा है, सब कुछ किया है, इवेंट मैनेजमेंट भी। नाउ आई वांटेड टू ट्राई न्यूमरोलॉजी, मतलब अकल्ट साइंस में। ओके, तो मैं ट्राई कर सकती हूँ मतलब, या नहीं हो पाएगा, मतलब आई एम स्टिल इन अ डाउट फॉर दैट। ओके। इवेंट मैनेजमेंट जब कर रहे हो उसमें ग्रोथ कैसा रहा है आपका? एक्चुअली मैम वो मतलब चीजें मेरे को छोड़नी पड़ी फॉर मैरिज, फॉर माय किड्स। इवेंट मैनेजमेंट भी छोड़ना पड़ा, मेरा मास्टर्स डिग्री कर लिया था मैंने कॉमर्स में, पर छोड़ना पड़ा। तो Okay, being Destiny 6, you can do well in occult science also. No issues in that. I asked you because your destiny, as per your destiny, you might be good in event planning, event planner also. so right now ma'am, I'm thinking about occult science only. You Like can I proceed. wanted to learn numerology from you, then like I wanted to go in depth for that, You for can tarot proceed. card Yeah, reading or something like that. bilkul. You can proceed in that. Okay, बस यही था। थैंक यू सो मच मैम। Okay, जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। नाइस टॉकिंग टू यू। जी मैम, नीता, नीता मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो। हेलो मैम। हेलो नीता। हाँ, कल का मैं आपका क्लास अटेंड नहीं कर पाई क्योंकि मैं मर्सी कॉलेज से मास्टर्स कर रही हूँ ना एस्ट्रोलॉजी ओके में। जी। तो आज मेरा पहला क्लास है। ओके तो मुझे मेरे बेटे के बारे में पूछना था। जी, बोलिए। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 6/8/1996। 8 अगस्त 1986, 1996। नहीं, 1996। उसका नाम वृषभ है। एक सेकेंड। जी। तो अभी एक्चुअली में उसका नाम वृषभ रखा था, फिर पता चला कि उसकी मेष राशि है, तो हमने उसका नाम अमन किया। पर सब जगह पे उसका नाम वृषभ था, पासपोर्ट में, फिर ये स्कूल में, इससे फिर सब जगह पे वही चल रहा है, पर हम ओके, घर में उसको अमन बुलाते हैं। तो स्पेलिंग? उसका AMAN, नहीं, अमन के या ऋषभ के? ऋषभ। वृषभ के। हाँ, VRU आर यू? VRU BH वृषभ, कुछ नहीं मैंने लिखा था। VRU, हाँ बी आर VRU SHABH वृषभ। वृषभ VRU। वी वैन। हाँ, वी V फॉर फॉर वैन वैन। मैम। वृषभ, वृषभ राशि वृषभ, होती है ना, दैट इज हाँ वृषभ रहती, हाँ। राइट। तो मैम उसने लास्ट ईयर PT का एग्जाम दिया, तो उसने फर्स्ट टाइम में ही 6.5 मार्क्स मिल गए उसको। पर अभी वो 1 साल से ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो वो भी उसका नहीं हो रहा है, और उसका हम रिश्ता भी देख रहे हैं, वो भी उसका नहीं हो रहा है। ओके, ठीक है। इन दोनों चीजों के लिए ना, फर्स्ट थिंग आप अपना थोड़ा साउथ वेस्ट चेक कीजिए, वो ज्यादा बेटर है। साउथ वेस्ट ना?
एज पर हिज डेट ऑफ बर्थ ऑल्सो, और वैसे भी 225 डिग्री लगभग चेक कीजिए। 225 डिग्री साउथ वेस्ट चेक करना पड़ेगा। इसको चेक करो, यहाँ पे कोई हाँ हाँ डिस्टर्बेंस तो नहीं है ना। उसके बाद व्हाट यू कैन डू, नॉर्थ वेस्ट में आप एक 6 स्ट्रिंग्स वाली, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में वेस्ट में 6 स्ट्रिंग्स वाली हाँ सिल्वर कलर की विंड चाइम्स लगवा दीजिए। गोल्डन भी यू कैन प्रेफर, गोल्डन विंड चाइम्स लगवा दीजिए। गोल्डन गोल्डन एज पर फेंग शुई इट विल हेल्प हिम। हाँ नॉर्थ वेस्ट में जी 315 डिग्री पर। 315 डिग्री पर। फिर वो फिर से एग्जाम दे दे या फिर ये सब करने से हो जाएगा? एग्जाम तो देना है ही, मतलब नहीं वो नहीं, एग्जाम दे दिया उसने, 6.5 मार्क्स भी मिल गए फर्स्ट टाइम में, पर ये हो नहीं रहा है। तो जहाँ से हम लोग कर रहे हैं ना, तो उन लोगों ने ऐसे बोला कि एक बार आप फिर से एग्जाम दे दो, शायद ज्यादा मार्क्स आ जाए तो आपका जल्दी चांस लग हाँ जाए। देखिए वो तो आप कीजिए प्रोसेस, दैट इज अनदर थिंग। अपना जो कर्मा कर रहे हो उसको तो करना ही है, लेकिन अगर आप साउथ वेस्ट को एक बार चेक कर लेते हो अच्छे से, और साउथ नॉर्थ वेस्ट में वेस्ट, हाँ, मेरे घर नॉर्थ की फेसिंग साउथ ही है। नॉर्थ वेस्ट को चेक करने के बाद वहां पर विंड चाइम लगाते हो तो बहुत चांसेस हैं जल्दी होने के, है ना। अच्छा सपोर्ट सिस्टम बढ़ जाता है हमारा, स्ट्रांग हो जाता है। अच्छा ओके। और मैम मेरा भी यही है कि मैं लास्ट 18-19 ईयर्स से बुटीक चला रही हूँ। मैंने फैशन डिजाइनिंग किया है, तो मेरा बुटीक है। तो आ 7 जगह मैंने चेंज की बुटीक की, रेंट ज्यादा हो गया, जगह नहीं, मजा आई, ऐसे करके तो कहीं स्टेबल नहीं हो पा रही हूँ। साउथ वेस्ट चेक कीजिए अपने घर का, वही साउथ वेस्ट ही है। क्योंकि वो सभी को हैम्पर कर रहा होगा ना। हाँ सबको परेशानी है। एक ठीक बार है देखिए, ओके। या वहां कुछ ना कुछ, या तो ग्रीन आ रहा होगा, कुछ ना कुछ जरूर है जो आ रहा होगा, ब्राउन आ रहा होगा, वुडन ब्राउन आ रहा होगा, कुछ ग्रीन कलर का आर्टिकल आ रहा होगा, देयर माइट बी सम डिस्टरबेंस देयर। नहीं तो क्या क्या होना चाहिए वो बता दीजिए आप। क्या नहीं होना चाहिए उसको देखिए। अच्छा होना ओके, चाहिए तो ग्रीन और बहुत सारा हाँ होगा, वो याद नहीं हाँ, रहेगा। ग्रीन और ब्राउन नहीं होना चाहिए। इसको देखिए, अगर हुआ तो वहां से उसे हटा देना। ग्रीन और ब्राउन को। एब्सोल्युटली। ओके मैम, जी थैंक यू मैम। Thank you, जी ma'am. Thank you so much. Ma'am, next we have Vivek ji. Please unmute yourself, Vivek ji. Yes, yes, sure. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome, please. जी मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6 अप्रैल 1992। तो मेरा क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा रिसर्च भी किया है, थोड़ा कुछ क्लासेस भी, वेबिनार्स अटेंड किए हैं, तो थोड़ा मोटा जानते हैं, इतना डिटेल्स में नहीं जानते। तो मेरे को एक फाइनेंशियल और स्टेप जॉब है, चल रही है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। बट अभी जानते हैं कि सोर्स ऑफ प्लान टू कुछ दूसरा इनकम सोर्स सोचते हैं, तो उसमें स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, ठीक है। और एब्रोड जाने का कुछ है या नहीं, कुछ प्लान होगा फ्यूचर में कि नहीं, और मेरा जी, नेम की स्पेलिंग कौन से वर्ड पे मैं लेके आऊँ। इतने सारे सवाल। ओके ठीक है। तो पहली बात, आपका अब्रॉड जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं लाइफ में, बिल्कुल हैं, ठीक है। ओके दूसरी बात, आप अपना नाम जो है वो 1 पर लेकर आओ, ओके है ना। फोकस बहुत डगमगाता है आपका, मतलब करेक्ट यू वांट टू बी ऑक्युपाइड इन टू मेनी थिंग्स, प्रैक्टिकली हो या ना हो, आप मेंटली बहुत होते हो। करेक्ट है, तो सही बात। कोशिश कीजिए, अपना नेम जो है विवेक फर्स्ट नेम, और कंप्लीट नेम जो है उसको 5 पर भी लेकर आ सकते हो, स्टेबिलिटी में हेल्प होगी। फर्स्ट नेम को 1 पर लेकर आइए, ओके विवेक को 1 पे लाइन, राइट। विवेक को 1 पे, और कंप्लीट नेम को आप 5 पर लेकर आओ। अमेजिंग, ओके अमेजिंग रिजल्ट आएंगे विवेक। ओके विवेक एच चुड़ासमा में लिखता हूँ अभी, तो मैं थोड़ा कैलकुलेशन किया था, ठीक है। और फाइनेंशियल थोड़ा बर्डन लास्ट
6-8 महीने से ज्यादा हो चुका है, राइट? तो उसको कैसे मैं कुछ रेमेडीज ऐसा कुछ? और फाइनेंशियल बर्डन एज इन एक्सपेंसेस ज्यादा हैं या क्या है? एक्सपेंसेस नहीं, लोन्स ज्यादा हो चुके हैं मेरे अभी। लोन्स ज्यादा हो चुके हैं, ओके। लोन ज्यादा होने का कारण? मैंने घर परचेस किया है नया। ओके, क्या लोन का कारण एक्सपेंसेस हैं? मीन्स कि मैंने एक्चुअली परचेस की नया होम घर परचेस किया है, ठीक है, मेरे सैलरी के हिसाब से मैंने, ठीक है, और मैंने कार भी परचेस की है, ठीक है। तो और जो मेरा प्लान था कि सेकंड मेरा दूसरा ऑर्डर्स लग जाएगा, मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो क्या मेरा दूसरा काम फ्रीलांसिंग ऐसा सब मिल जाएगा मुझे, राइट? तो वो ये 6 महीने से रिसेशन के कारण मेरा कुछ हो नहीं पाया, ठीक है। उस वजह से मेरा सब जो मैंने प्लानिंग किया था ना, वो सब नेक्स्ट लेवल पे थोड़ा बर्डन ज्यादा हो गया ऐसा लग रहा है। बट एज अ पॉजिटिव थिंकिंग मैं सोचता हूँ कि हो जाएगा। बट अभी इसीलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि क्या उसका दूसरा कुछ असर ना हो जाए कुछ ऐसा। वेस्ट डायरेक्शन को चेक करो। वेस्ट डायरेक्शन, ओके। वेस्ट न्यू डायरेक्शन, घर, ओके न्यू घर भी है तो भी वेस्ट डायरेक्शन को चेक करो। ओके। और वेस्ट मैम को भी मुझे करो, एक साथ साथ साउथ ईस्ट को भी कर लेना, दोनों को चेक करो। साउथ ईस्ट, ओके और दूसरी बात एक और बताना चाहूंगी, यू कैन गेट मच ग्रोथ फ्रॉम द फॉरेन लैंड। ओके, थैंक यू फॉरेन लैंड से मैम। आपको टेंशन ज्यादा है। हाँ जी। एक स्मॉल क्वेश्चन है, मेरा फादर ऐसे भी एस्ट्रोलॉजिस्ट है, पामिस्टेस, और खुशी से ऐसे करते, फीस कुछ लेते नहीं है। तो मेरा कितने टाइम से हम ये जब 2005 से मैं छोटा था तब से न्यूमरोलॉजिस्ट का P7 पे अरविंद सूद का आता, तब से हम जानते हैं। बट इतना डीप में अभी से मुझे जानना का जो तमन्ना लगी है कि जानिए, और तो मैं क्या इसमें कुछ कंसल्टिंग में जाने के कुछ चांसेस है, कुछ ऐसा बिल्कुल कर कुछ? सकते, बिल्कुल कर सकते हो। उसमें भी आपको जो मैक्सिमम काम रहेगा या जो आपको ग्रो करने का मौका मिलेगा, दैट विल बी फ्रॉम द फॉरेन लैंड। ओके, ओके। और सर ये आप वेस्ट फॉरेन और में बैठ साउथ के ज्योतिष डायरेक्शन में देखेंगे चेक वो, करने का आपने बोला, राइट? उसमें क्या चेक करना है मुझे, वो थोड़ा देखिए वहां क्या सजेशन। डिस्टरबेंस आ रहा है, कोई ओके, टॉयलेट तो नहीं आ रहा, ग्रीन प्लांट्स तो नहीं आ रहे, यू कैन चेक देयर। ओके, थैंक या यू मैम, मैं कोर्स के लिए आपको कांटेक्ट करूंगा, श्योर। राइट राइट। सर आप फॉरेन में बैठ के आप कंसल्टिंग दे सकते हैं। बिल्कुल। देर आर ओके, लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज, राइट सर? और आप खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और अभी यू हम कैन जुड़े डेवलप। हैं लाइक ऑनलाइन के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, राइट? ठीक है। थैंक यू सो मच सर। राइट, प्लीज हैव अ क्विक क्वेश्चन गौरव जी। नमस्कार गौरव जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ जी। नमस्कार सर, मेरा एक नमस्कार छोटा सा क्वेश्चन है। एक्चुअली जी जी। मेरी शादी 25 नवंबर 2022 को हुई है। मेरी वाइफ का नाम है काजल शर्मा और मेरा नाम है गौरव सुल्तानिया। तो हम लोग को शादी में बहुत इश्यूज आ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसके बाद हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, और मेरे करियर में प्रॉब्लम आ रहा है। मेरी जॉब काफ़ी अच्छी थी, मेरी जॉब चली गई। तो बहुत सारे इश्यूज एक साथ ही सब मल्टीप्लाई होके आ रहे हैं। तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है सर? बेडरूम का मेरा लोकेशन जी। सर मैडम अभी हमने जस्ट घर चेंज किया 1 महीने पहले। इसके पहले जो घर था, मैं बहुत पॉजिटिव और निगेटिविटी चीजों में मैं खुद बिलीव करता हूँ, बिकॉज मैं एज ए प्रोफेशन में जेमोलॉजिस्ट हूँ। मैं डायमंड्स और कोलेस्ट्रॉन खुद आइडेंटिफाई करता हूँ। तो एस्ट्रोलॉजिकल को मैं खुद बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। तो मैं हर तरह से जितना हो सकता है उतना एरिया वाइज देख के ही मैं लेता हूँ घर, बट फिर भी हर चीज एवरी देयर इज टाइम इज नॉट डिस्टर्बेंस। पॉसिबल। अभी मैं जिस घर में उसमें प्रॉब्लम है। आपका बेडरूम का लोकेशन जरूर चेक करने वाला है, पक्का मेरा से। जो मेरा बेड है वो ईस्ट वेस्ट में लगा हुआ है। डजंट मैटर, बात ये नहीं होती, बहुत बारीकी से देखा जाता है तो जाके एग्जैक्ट डिग्री वी कैन गेट टू नो अबाउट। सिर्फ मेजर डिग्रीज पर काम करके पूरा नतीजे पर नहीं आ सकते। इट्स वेरी ट्रू।
Right, ma'am. So Gaurav ji, I request you to call our office and get the appointment from ma'am, and then you can have the like detailed reading of your chart, right? Fine, sir. Okay, sir. We Thank you can so much, call sir. with the layout, sir. Thank you so much, Gaurav ji. Ma'am, we have last question, क्योंकि time भी जा रहा है, already it is 10:30, right, ma'am? Yes, Nalini ma'am, please unmute yourself. Yeah, thank you so for giving the opportunity. I've been waiting from yesterday. Yeah, namaste, ma'am. This is Nalini Namaste here ji. from Bangalore. जी. So I just have one question. My date of birth is November 26th, 1981. So we have been searching to buy a house, our own house, but we are not able to close the deal due to different reasons. We are losing the deal because of the bad vastu situation here or the too much of price increases also. So I just want to know any suggestion for me because we urgently need a flat for ourselves. That's the reason. Okay. मतलब, so what you exactly want to inquire? Sorry, ma'am. What do you want to inquire? So when can we buy a flat? Are Okay. there any remedies to own a house for ourselves? Okay. जिस घर में रह रहे हो ना, जिस घर में अभी आप रह रहे हो, उस घर का वेस्ट चेक करो एक बार. West. Okay, we have southwest kitchen and northwest bedroom, master bedroom. ma'am. West, talking about 270 डिग्री. आपका जो अभी प्रेजेंट करंट हाउस है उसका 270 डिग्री चेक कीजिए एक बार. Okay. What needs to be checked, ma'am? What is there? उसको चेक Actually, करिएगा okay. क्लियरली, उसकी पिक्चर कैप्चर कीजिएगा, है ना? फिर आप उसको कॉलेज के थ्रू मेरे से शेयर कर सकते हो, है ना? अगर मैं सभी के लिए कह रही हूँ, अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसकी इंक्वायरी घर से रिलेटेड है या जहां पर मैं बोल रही हूँ कि घर देखने की यहाँ पर जरूरत होती है, इस केस में जेन्युइनली वहां पर आप जब कॉल करोगे तो यू मस्ट बी हैविंग योर लेआउट. आप लोगों के पास अपने घर का लेआउट होना चाहिए ना, क्योंकि आपकी जुबान पर नहीं, मुझे नक्शे की जुबान ज्यादा समझनी होती है. Right, Got it. right. जी. Sure, ma'am. Yeah. Thanks for the Nalini offer. ma'am, you can contact our college number and you can get the appointment from ma'am, and then Sure, you can have the consultation from the professor, right, ma'am? Thank you. Sure, Thank sir. you so Yeah. much, ma'am. Thank you. Thank you for. Thank you. जी ma'am. Ma'am, you can share the tips for the like numbers today, ma'am. जी सर. कई बार हमारे जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, देखिए पहली बात तो लाइफ है ना, तो जो प्रॉब्लम्स हैं या हैपनिंग्स हैं या कुछ कुछ जो चलता रहता है उथल पुथल, वो जीवन होने का ही एक प्रमाण है कि हमारी लाइफ चल रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली, कई बार हमारी लाइफ में मेजर हर्डल्स या ऑब्स्टेकल्स को हम लोग मतलब फेस कर रहे होते हैं इन डे टू डे लाइफ. वहां पर जो मेजर कई बार अड़िका ऑब्स्ट्रक्शन होती है वो अनफेवरेबल नंबर्स के कारण होती है, जिनमें मेजरली हम किस चीज को देखते हैं, या तो हमारा नेम आपस में ही कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता है, डेट ऑफ बर्थ आपस में ही कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती है. दूसरा हो जाता है हमारा नाम. सबसे पहली कोशिश जो हमें फेवरेबल नंबर की करनी चाहिए वो नाम पर करनी चाहिए. स्टार्टिंग में मैंने नाम का जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि नेम अपने आप में एक कंप्लीट स्टडी है, तो मैं आप लोगों को आधा अधूरा नहीं बताना चाहती, या इतने से समय में उसे पूरा नहीं किया जा सकता कि नाम किस अल्फाबेट या किस नंबर पर आए. इसलिए मैंने आप लोगों से वो चीजें शेयर की जो कि जेन्युइनली आपको बुरा प्रभाव नहीं देंगी, अच्छा ही देंगी, और जिन चीजों को आप बिना ज्यादा जानकारी के भी कर सकते हो. मोबाइल नंबर परचेज करने जा रहे हो तो टिप्स पे आप टोटल कर सकते हो, आप वर्बली टोटल कर सकते हो, तो आप एक नंबर अच्छा खरीद सकते हो. जब आप अपना व्हीकल खरीद रहे हो तो उसमें आप एक टोटल अच्छा करके अपना व्हीकल खरीद सकते हो लिस्ट में से निकाल कर.
जब आप मोबाइल नंबर खरीद रहे हो, व्हीकल नंबर खरीद रहे हो, घर का नंबर खरीद रहे हो, तब भी आप उसका टोटल अपने तरीके से अच्छा करके यू कैन बाय दैट और यू कैन गो फॉर द रेंट ऑन दैट, ठीक है। लेकिन नाम जो होता है वो एक ऐसी वाइब्रेशन है अदर देन द डेट ऑफ बर्थ, जो कि हमारी लाइफ में मेजर रोल प्ले करती है। और बहुत सी ऑब्स्ट्रक्शंस हम लोग कई बार इसलिए फेस कर रहे होते हैं क्योंकि हमारा नेम हमारे साथ सही से जेल नहीं कर रहा होता। सो बेतुके या कई बार बेवजह कोई भी नाम रख देने की बजाय कोशिश कीजिए हमेशा, स्पेशली फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, कोशिश कीजिए कि नाम एक अच्छे नंबर पर आए। ये सोचने की बजाय सिर्फ कि इस नाम से उसका इनिशियल शुरू करें। मैं ये नहीं कहती कि इनिशियल का इम्पैक्ट नहीं होता, बिल्कुल होता है, लेकिन उसका टोटल जो है वो और भी ज्यादा इफेक्टिव होता है इन टर्म्स ऑफ न्यूमरोलॉजी। So without any tension, be very logical what you think, be very logical what you follow. आंख बंद करके किसी चीज को फॉलो नहीं करना चाहिए। We need to be very scientific with that. This is all what I want to share with you. और जो रेमेडीज हम लोगों ने आज डिस्कस की वो बहुत इफेक्टिव हैं। आप उन रेमेडीज को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाकर चलो, पार्ट बनाकर चलो। ऐसा नहीं कि 20 दिन की, 21 दिन की, 51 डेज की, 31 डेज की, डजेंट मैटर ना, डू इट फॉर योर लाइफ टाइम। जब तक जिंदगी है चलते चलिए उन्हीं के साथ। सपोर्ट तो हर समय हमें चाहिए, है ना जी। Right. Excellent, ma'am. Excellent. Today's the session was very productive और बहुत कुछ जानने को मिला, खास करके नंबर्स और लाइक नेम्स के ऊपर। राइट मैम। मैम मेरा एक छोटा सा सवाल है, जो बिल्कुल सर। लाइक ट्विंस के जो जो नेम्स जो है, क्या जी उसमें भी लाइक अंतर हमें लाइक करना पड़ता है क्योंकि सेम डेट ऑफ बर्थ है? बिल्कुल सर, वहां पर जो मेजर डिफरेंस हम नेचर का देखते हैं वो नेम के कारण देख रहे होते हैं। राइट। और यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगी सर, जाते जाते सभी को एक इंटरेस्टिंग चीज है, शेयर भी करना चाहूंगी इनफैक्ट। जी। कई बार हमें लाइफ में ये तरीका आ रहा होता है कि हमने घर परचेज करना है, हो नहीं रहा। कोई फ्लैट परचेज करना है, हो नहीं रहा। घर देख रहे हैं, मिल नहीं रहा, जैसा चाहते हैं वैसा हो नहीं रहा। वहां पर बहुत इंटरेस्टिंग केसेस मेरे बैकग्राउंड में रहे हैं, इंडिया के भी फॉरेन के भी रहे हैं। वहां कई बार हम रेमेडी बता तो देते हैं, सामने वाला कर भी लेता है, बट साथ में अपनी मनमानी भी कर लेता है। लेटेस्ट अभी जो केस रहा, द पर्सन वाज फ्रॉम दुबई, और उन्होंने क्या किया, मैग्नेट्स लगा दी ऊपर। मैग्नेट्स मैग्नेटिक बोर्ड था तो मैग्नेट लगा दी ऊपर। मैग्नेट्स जो लगाई, जहां पर मैंने रेमेडी लगवाई थी, वहां मैग्नेट्स ग्रीन फ्लावर्स के रूप में थी। अच्छा। तो मैंने कहा, कहते मैं हुआ नहीं। मैंने कहा भाई साहब दिखाइए जरा। तो वीडियो कॉल पे जब सारा देखा, झोल दिख गया, वो बातों में लगी रहा था, वहां सामने दिख गया। मैग्नेट्स हटाई। कल जब मैं यहाँ सेशन ले रही थी, तब उनका मैसेज आया कि मैम आई एम वेरी हैप्पी और मुझे घर मिल गया है ना। तो इफेक्ट आता है, मैं ये बताना चाह रही हूँ, रेमेडीज का इफेक्ट आता है, वर्किंग का इफेक्ट आता है। जब हम तरीके से सलीके से काम कर रहे हैं, उसका भी इफेक्ट पूरा आता है। कई बार ना सुनने में और करने में डिफरेंस आ जाता है। राइट। जब पूरे तरीके से हम चीज को कर रहे हैं तो 100% रिजल्ट आता है। राइट राइट मैम। मैम आपने बताया कि लाइक खुशखबरी थी लाइक yesterday. Today we have one more no like thing. Vivek ji, please unmute yourself. Vivek H Chudasama. जी सर। सॉरी मैम, सॉरी जी। आपको। मैम एक छोटा सा क्वेश्चन था। मेरी डॉटर का बोर्न हुआ है अभी 5/3/2024 को। दैट्स वेरी तो नाइस। उसका खुशखबरी। नेम है ना, कौन से नंबर पे रखना चाहिए मुझे We will surely do that. सॉरी। We will surely do that. ओके श्योर। एक मैंने मिनट का मेरे हिसाब जी। से कुछ कैलकुलेशन किया था कि ये ऐसा थोड़ा नॉलेज के हिसाब से, बट एक्सपर्ट एडवाइस कुछ मिल जाती तो अच्छा रहता। बिल्कुल। डेट ऑफ बर्थ दोबारा बोलिए प्लीज अपनी जुबानी। 5 मार्च 2024, 5 मार्च 2024।
अभी 15 दिन पहले। कंग्रेचुलेशंस विवेक जी, आपने लाइक वैसे इसमें मुझे साइंस के लाइक फील्ड में मैसेज बहुत किया, अच्छा कर लेंगे ये। ओके, सॉरी मैम। आप साइंस के फील्ड में बहुत अच्छा कर लेंगे ये, हालांकि करियर डिसाइड नहीं करना चाहिए, वैसे बोल रही हूँ कि साइंस के फील्ड में बहुत अच्छा कर लेंगे ये। ओके। ओके, एंड यू कैन ब्रिंग हर नेम टू नंबर 1 ऑल्सो, नंबर 1 पे उनका नाम लेकर आइए। 1 पे, ओके। बिल्कुल। 1 पे। 6 पे कैसा बाकी रहेगा कि? 6 पे भी बहुत अच्छा है, 1 की भी जरूरत पड़ेगी उन्हें। ओके, तो सिर्फ नेम 1 पे लाए या पूरा नेम? फर्स्ट नेम 1 पर लेकर आइए, कंप्लीट नेम आप 6 पर लेकर आ सकते हो। ओके। 1 के बिना फोकस नहीं मिलेगा। ओके मम्मी, मैम 24 पे आता है तो वो कुछ प्रॉपर है या नहीं है? मीन्स की कॉम्बिनेशंस के ऐसे तो तो क्या 2 है? 4 प्लस 6 ऐसे 6 नहीं आता होता, ये लिटिल नॉलेज वाली बात हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता ना, है। ओके। बी लॉजिकल। ओके, और कुछ ठीक है, है थैंक कुछ यू रेमेडीज के जो मिसिंग कोई नंबर है जरूरत उसकी? नहीं है रेमेडीज की, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। शी कैन डू वेरी वेल इन द फील्ड ऑफ साइंस, शी कैन डू वेरी वेल इन द फील्ड ऑफ आईटी सेक्टर, और बहुत ही अच्छे से आप उनका फर्स्ट नेम जो है वो 1 पर लेकर आइए। ओके मैम, वो बोन के टाइम थोड़ा है ना, वो थी थोड़ा क्या बोलते हैं, मेडिकल हेल्थ सही नहीं है, अभी भी नहीं है, अभी भी प्रोसेस उसकी ट्रीटमेंट चालू है, तो उसके लिए कुछ है जी, कुछ? 1 पर लेकर आइए। श्योर श्योर, थैंक यू मैडम। नामकरण कर दीजिए विवेक जी, 1 पर सॉरी? रख के नामकरण कर दीजिए, बहुत हेल्प करेंगे। राइट? हेल्थ वैसे विल भी बी लेफ्ट इम्प्रूव। नोस्ट्रिल एक्टिव है इस टाइम, तो बिना सोचे कर लीजिए। जी, ओके श्योर मैम, श्योर, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू विवेक जी, थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी मैम, so I request everyone to unmute yourself. So we are now like winding up the session. The session was very now like good and Thank it you, was ma'am. productive enough. Thank you so much. राधे राधे मैम, राधे राधे। राधे राधे Thank जी। you so much. Thank you, राधे राधे। thank you ma'am, good night ma'am. Thank you. थैंक यू मैम, Thank you. बाय। बहुत अच्छा रहा। Thank you. राधे जय श्री राधे कृष्ण। राधे मैम। Good to see you again. थैंक यू मैम। थैंक यू, राधे राधे राधे। राधे, Thank you so राधे much. राधे मैम। Thank you Take ma'am. care everyone. Thank you. Wish you good luck. Thank you.